आई डिडंट डू TVCs फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज अम्मा वाज लाइक कितना बुरा लगेगा, तुम्हारे बोर्ड लगेंगे। मैंने कहा मम्मी आप क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा, मम्मी प्लीज मत करें, मम्मी प्लीज, मम्मी क्यों कर रही हैं आप ऐसा। मायरा खान। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मोकनी, यू वाचिंग मी ऑन फ्यूशिया मैगजीन। आज गपशप में हमारे साथ कौन है? बड़े अरसे से मैं इनके पीछे भाग रही थी और वो मेरे से भाग रही होगी शायद दिल में। फिर खैर मैंने पकड़ लिया। आपको पता है जब राबिया सोच ले तो फिर करके रहती है। नहीं, जोक्स अपार्ट, वो बहुत बिजी थी शूट्स में, मुझे पता था, लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही थी और फाइनली आज दीवानगी की हीरोइन, हमारी फितूर की दिलनशीन और तड़प में जिन्होंने हमें रुलाया, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है, हिबा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हिबा बुखारी है या हिबा कादरी है? कादिर इज माय फादर्स नेम, अब्बू का नाम है, और बुखारी इज द कास्ट। ओके, बिकॉज पहले मैंने सिर्फ आपको हिबा बुखारी ही मैंने पढ़ा था, लेकिन अब रिसेंटली जब मैं देख रही हूँ तो वो हिबा कादिर। ऑफिशियली आई यूज कादिर। बुखारी से मुझे थोड़ा सा की है कि आई फील के जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कुछ भी, तो मुझे बुरा लगता है कि कोई मुझे ऐसे ऊंचा बोल के बोले हिबा इधर आए, सो यू नो बुखारी से कास्ट से दे कैन कॉल मी बुखारी साहब। इट स्टार्टेड लाइक दैट कि वो कास्ट से स्टार्ट हुआ था कि बुखारी साहब यू कैन कम हियर एंड यू टॉक अबाउट इट एंड आई एम इजी। या बाय द वे आई हैव टू से आप बहुत कूल लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आई लव द आई मेकअप। थैंक यू, इट्स डन बाय अमीना एंड आई थिंक इट्स रियली नाइस। और मुझे बड़ी डिफरेंट लुक लग रही है ना, मैं वैसे भी फितूर में शलवार कमीज और But it'll दुपट्टे और change. इट विल चेंज। It will change. It's a different character. मियाँ की मोहब्बत में चेंज कर लेंगी दिलनशीन, या खुद ही दिलनशीन का अपनी एवोल्यूशन मोहब्बत में। होगा अपनी मोहब्बत में। अपनी मोहब्बत में हम आएंगे दिलनशीन पे, बड़े मजे का बिल्कुल। कैरेक्टर लगता है मुझे दिलनशीन। बहुत। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ समबडी हु इज शाय एंड रिजर्व, बट एट द सेम टाइम मतलब उसमें है, वो बिल्कुल बेंट नहीं हो जाती किसी चीज़ पे, उसके अंदर एक हल्का सा रिबेलियन या अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। I would give that credit to Zanjabil for sure. Not only Dilnashin but every character. She has just penned down it so well. इतना अच्छा कि you know when you read the lines you're like यार मुझे ये ऐसे ही बोलनी है, ठीक है, ये सीन ये ऐसे ही करना है, कि मतलब वो बहुत कंप्लीट लगता है। इवन मी वैसे भाई ऑल ऑफ अस लाइक हम बहुत एक्यूरेट होते हैं कि अच्छा ये ऐसे ही जाएगा, ये इसी तरीके से होगा, और वो करके अच्छा लगता है, यू फील गुड। सो इट द कैरेक्टर्स ऑल ऑफ देम आर ग्रे, they're not white, they're not black, and it is very important. I believe in our real lives we are not black, we are not white. हम नहीं सोच के उठते कि अच्छा आज हमने किसी के साथ बुराई करनी है तो आज हम बुराई करेंगे बिकॉज हम नेगेटिव हैं, राइट? सही बात है। हम बहुत होता है कि अच्छा से कोई सिचुएशन होती है कि कहीं भी इवन वी फील कि यार गलत हो गया, लेकिन बट इन द एंड तो यू नो इट्स अ लिटिल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आप ड्राइव करके आई हैं आज यहाँ पे? क्योंकि मुझे पता है आपको ड्राइव का बड़ा शौक है। बिल्कुल है। अच्छा, आप मेरे पहले इंटरव्यूज देख चुके हैं? हिबा जो है ना, उनको ड्राइव का इतना शौक है, वो गाड़ी लेके निकल जाए तो ड्राइव करती रहेंगी तो चांद तक भी चली जाएंगी। हाँ, वो चांद तक आज अभी तक रूट बना नहीं है, और कराची वाली तो सोचे चांद तक टूटी फूटी सड़क, क्या हाल होगा आपका। बट आई थिंक होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल। एंड आई हैव दैट रेली वाला जीप। सो यू प्रेफर जीप ओवर अ सेडान? Why not? I can have both. अच्छा, ये बताइए, I love driving. I can drive whatever. आज तक सबसे ज़्यादा कितनी देर तक ड्राइव किया, लाइक कितने घंटे या कितनी देर तक, या कहाँ से कहाँ तक लंबा ड्राइव किया? मुझे इसका आइडिया नहीं, बिकॉज यू नो आई जस्ट ड्राइव। अच्छा। आई कीप ऑन ड्राइविंग। अगर मैं ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि अगर मैं एक जगह गई हूँ, जैसे आई हैव बीन टू लाहौर, और लाहौर से मैं इस्लामाबाद चली गई हूँ, और वहाँ से मैंने कहा अच्छा यार देखो थोड़ा सा तो दूर है ग्लोरिया, और वहाँ से ग्लोरिया के चक्कर में मैंने, क्योंकि थैंक्स टू द गूगल मैप, मैं वहाँ से आगे मेन मरी पे पहुँच गई हूँ, और मरी पे जाके मैंने कहा चलो से कोई बात नहीं, खाना खा के लेट्स जस्ट गो होम। एंड देन कोई प्लान नहीं था, ये प्लानिंग के बगैर बस निकली तो वहाँ पहुँच गए? सीरियसली? इसका मतलब आप बड़ी एडवेंचरस हैं। I mean, मैं तो इतना डेयरिंग नहीं हो सकती। नहीं है, लिटिल अंडरस्टेटमेंट है मुझे लग रहा है। नहीं लिटिल, एंड दिस इज नॉट टू बी शोन टू माय मदर। नहीं अम्मा, आई डिडंट, आई वाज होम। अम्मा को क्या स्टोरी दी थी आके फिर? नहीं अम्मा को बता दिया था मैंने। अच्छा, फिर बाद में आके बता दिया था, एंड शी इज लाइक यू नो मैं इसीलिए हर वक्त डरी रहती हूँ तुम्हारे लिए, एंड आई डोंट लेट यू गो अलोन, एंड आई एम लाइक अम्मा बट यू नो अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं, यू नो आई डू माय आयतुल कुर्सी सब करके, देखो मैंने ख्याल से गई थी, ख्याल से आगे आपको पहले बताती आप डर जाती। सो शी इज लाइक नहीं, बट आई एम लाइक ओके, बट या सो। अच्छा, तो ये गाड़ी का शौक, मतलब गाड़ी चलाने का शौक क्या बचपन से आप छुप के गाड़ी चलाया करती थी अम्मा अब्बा के बगैर? आई थिंक मुझे लगता है कि शायद मुझे अब्बू से मिला है। माय अब्बा इज रियली इनटू द कार थिंग्स एंड ऑल दिस,
तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों, आई यूजुअली व्हेन आई एम ड्राइविंग और मेरी अम्मा मेरे साथ बैठी होती है तो हम लाइक अम्मा कभी आपको देख के सड़क को देख के नहीं लगता कि मुझे इस पर ड्राइव करना चाहिए, डोंट यू फील लाइक यू नो डूइंग दिस, बिकॉज वी वर गोइंग टू हुंजा एंड इतनी हसीन स्ट्रीट्स हैं, सब इतना प्यारा है कि मैं जिस वक्त बाबा ड्राइव कर रहे थे और मैं यूँ देख रही थी, मैंने कहा बाबा मैंने ड्राइव करना है, बाय दैट टाइम आई डिडंट नो हाउ टू ड्राइव, अच्छा सो आई वाज बाबा मैंने ड्राइव करना है, कैन आई ड्राइव, एंड ही इज लाइक यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, मैंने कहा आप यहाँ सिखा दो, बिकॉज यू नो आई वांटेड टू ड्राइव इन दोस टनल्स एंड दैट स्लीक रोड, ओ माय गॉड आई लव्ड इट। तो कितने साल की उम्र पे सीखी ड्राइविंग और किसने सिखाई तो ऐसे थी कि देखा, अब मुझे पता था ये जो बड़े नहीं ये चोरी छुपे कितनी बार निकली है ये बताएं। चोरी छुपे नहीं था, ऐसे हुआ ये था कि द वेरी फर्स्ट टाइम बाबा वाज टीचिंग मी कि अच्छा आओ बेटा गाड़ी ऐसे चलाते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा ओके, अब इट वाज एन ऑटोमेटिक कार ऑब्वियसली, सो आई सैट ऑन द ड्राइविंग सीट एंड आई वाज लाइक ओके क्या करना है, ही इज लाइक जस्ट पुश द बटन एंड यू हैव टू जस्ट ड्राइव इट, एंड आई वाज लाइक ओके, एंड हम सी व्यू लेन में थे और मैं सी व्यू लेन के ऊपर ड्राइव कर रही, तो उन्होंने कहा अच्छा ये जो आगे गाड़ी आ रही है आपने इसको फॉलो करना है, आई वाज लाइक ओके, वो स्लो चल रही थी, मैं चलती रही, मैं बोर हो गई फिर देन आई वाज लाइक ओके, तो मैंने अचानक आई डिडंट नो, मैंने अचानक स्पीड बढ़ा के एंड आई ओवरटेक इट एंड आई वाज लाइक ओके हाँ, तो जिस वक्त मैंने वापस देखा पलट के तो एवरीवन, माय अम्मा, माय भाई, माय बाबा वे लाइक उतरे इधर आ जाएं, इधर आके बैठे, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट, बट कोई नहीं था गाड़ी, नहीं आप नहीं चला सकती। अच्छा तो ठीक है। अब मुझे ये बताएं, मुझे पता है कि आप थोड़ी बहुत मुझे स्टोरी मालूम है कि किस तरीके से इस डायरेक्शन में आने का हुआ। आर्ट्स काउंसिल को कैसे ज्वाइन किया आपने? आर्ट्स काउंसिल को ऐसे ज्वाइन किया कि बिकॉज मेरा थोड़ा सा ब्रेक था अपनी स्टडीज़ से। अच्छा। तो आई वाज गोइंग थ्रू फेसबुक, मैं फेसबुक देख रही थी और उसके अंदर मेरे सामने एक आया कि जैसे होता है यूथ फेस्टिवल, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने जाके देखा तो उसके अंदर ऑप्शंस थे म्यूज़िक, फोटोग्राफी और अलग अलग चीज़ें थी उसमें। तो मैंने कहा अच्छा सही है, ठीक है देखते हैं। तो आई वेंट टू अम्मा, मैंने अम्मी से कहा अम्मी देखें ये यहाँ पे इनके पास इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा समर कैंप टाइप का कुछ हो जाएगा, जस्ट फॉर 7 days, 7 दिन की बात है। अच्छा हाँ। मैं जाऊँगी और जाके अपना थोड़ा सा जो भी है मैं वो करके एंड आई विल कम बैक। अच्छा अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, तो अम्मी मेरे साथ ही गई, जाके हमने देखा, तो मैंने चूज़ किया था फोटोग्राफी और म्यूज़िक, ठीक है, बिकॉज मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। एक्टिंग सोच नहीं सकते कि आपने एक्टिंग करनी है, तो एक्टिंग मतलब वो एक्टर्स अलग लोग होते हैं ना, वो स्क्रीन पे होते हैं, वो आप नहीं सोच सकते कि आप एक्टिंग करेंगे, तो मेरे दिमाग में नहीं था। सो आई वाज लाइक कि अच्छा सही है, बट मुझे फिर शाह साहब मिले जो कि उधर आर्ट्स काउंसिल में होते हैं, तो मैं यूँ जा रही थी एंड ही वाज लाइक कहाँ जा रही हो, उधर जाओ एक्टिंग में। तो मैंने कहा ओके, मुझे नहीं पता कि क्या, बट आई उसी वक्त मैंने कहा कि अच्छा ये डिसीजन लेना है मैंने, और मैंने जाके वो म्यूज़िक से हटा के मैंने चूज़ किया, मैंने फोटोग्राफी या फिर ये, एंड मैंने कहा अच्छा म्यूज़िक हटा देते हैं, इधर एक्टिंग थिएटर कर लेते हैं। तो फिर मैं थिएटर वाले में चली गई और फिर वो शुरू। तो वहाँ हेल्प कर रहे थे या थिएटर में पार्ट ले रही थी आप? अच्छा वो ऐसे था कि वो पार्टिसिपेट करना था, कि वो थिएटर फेस्टिवल हो रहा था वहाँ पे, उनकी आर्ट्स काउंसिल की अपनी टीम थी, नापा की टीम्स थी और भी टीम थी। अच्छा उसके अंदर मैंने एक छोटा सा स्किट टाइप का ही कुछ किया था, विच वाज मतलब ऑब्वियसली वो कोई काउंट में नहीं था, ठीक है, वो ऐसे था बिकॉज सारे पढ़ने वाले ही आए हुए थे जिनको नहीं पता था कि क्या है, तो वो करके एंड आई वाज लाइक अच्छा हो गया। तो वो 3 दिन के अंदर मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। बट वहाँ की जो अपनी उनकी टीम थी आर्ट्स काउंसिल की, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप आ जाएं, आप हमारे साथ लिखना शुरू करें। उनको कुछ नजर आया, एग्जैक्टली। तो हसीना आपा थी वहाँ पे, तो हसीना आपा ने कहा कि अच्छा ठीक है, यू नो मुझे वही वाली बात कि उन्होंने मुझे देखा, सुना दें वो, क्योंकि हमारे बहुत से शायद नहीं पता होगा ना। तो हसीना आपा मुझे, क्योंकि पहला ही दिन था जिस दिन अम्मी मेरे साथ गई थी। अच्छा तो ये आर्ट्स काउंसिल पे हुआ? ये आर्ट्स काउंसिल में ही हुआ। अच्छा, उनकी टीम ने आपको बुलाया कि किसी? नहीं, उन्होंने बुलाया नहीं, आर्ट्स काउंसिल में पहला दिन था जिस दिन मैंने अपना फॉर्म फिल करके, तो उसी दिन अम्मी ने हसीना आपा को देखा और अम्मी ने जाके हसीना आपा को हक कर लिया एंड शी वाज लाइक मैं आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, कितनी बड़ी फ़ैन हूँ, आप कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। एंड आई एम लाइक अम्मा नहीं करते ऐसे, अम्मी अम्मी अम्मी, ठीक है। बाय दैट टाइम हसीना आपा मुझे यूँ देख रही ना, ठीक है। फिर जैसे ही अम्मी पीछे हुई तो कहती हैं मैंने ये देखा है, ये देखा है, ये देखा है, ये देखा है, ये देखा, उनको काउंट करवाने लग गई। कहती हैं जी लेकिन मैं ना ऐसी लड़की 4 साल से ढूंढ रही थी, तो क्या आप इसे इजाज़त देंगी कि ये काम कर ले? अच्छा दिल में मैंने कहा कि प्लीज़ इजाज़त दे दें, मतलब करना है मैंने, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये नहीं था कि अरे वाह ये कैसे चीज़ आ गई, ये कैसे हो गया, ये मुझे कह रही है। यू आर राइट। पता है मैं कभी कभी अगर मैं कभी थोड़ी देर बैठ के सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बहुत फ्लो में हुई हैं, ठीक है, जहाँ मुझे वाकई मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मुझे एहसास नहीं हो कि किस वक्त क्या हो गया। अगर मुझे आज कोई बात करता है कि अच्छा आप यू नो कि आप आज ये हैं या आप ये कर रही हैं या कुछ भी, तो हम लाइक अच्छा ओके।
हिट नहीं किया है कि क्या क्या आप कर चुकी है या क्या क्या अचीवमेंट वो मुझे लगता है कि अच्छा हाँ सही है, वो सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आ रही है और मैं वो बस कर रही हूँ। मैं एक लाइफ को एक फ्लो में आई एम लिविंग इट, ठीक है। तो मुझे कभी ये नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर हमारे सेट के ऊपर बहुत सारे कैरेक्टर में लड़कियाँ आती हैं, लाइक आप हीरोइन प्ले कर रही हैं, आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं, आप इधर आए ना, आप ऐसे क्यों कर रही हैं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे जो लीडिंग लेडीज़ होती हैं वो करती हैं कि अच्छा नहीं, अगर मेरे बाल ऐसे हैं तो दूसरे के नहीं होंगे, ये मुझ पे लगा है तो मुझ पे नहीं होगा, ये इस तरीके से मुझे बाद में पता चला कि ये सब कुछ होता है। लेकिन मैंने कहा अच्छा मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी करती। But I think अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं, बट यू नो आई थिंक कि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, मुझे लगा नहीं कि इस तरीके की कोई चीज़ की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हर किसी की एक अपनी जगह है जो कोई और नहीं ले सकता। सही बात है, ठीक है। अगर कोई कुछ भी कर रहा है वो मतलब अल्लाह ने उसको दिया है, अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ अल्लाह ने मुझे दिया है। मुझे लगता है इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है और मैं कभी ये नहीं कर सकती कि नहीं ये क्यों अच्छी लगेगी या क्यों बुरी लगेगी। उसका आपकी किस्मत की जो चीज़ है वो आपको मिल ही जाएगी। अच्छा, तो फिर वो हसीना आपा ने आपसे कहा कि ये मुझे इसको काम करने दें और आप दिल में कह रही थी कि मुझे इजाज़त मिल जाए, तो अम्मी ने कहा इसके अब्बू से पूछेंगे, मैंने कल लो, तो फिर उन्होंने बिल्कुल। फिर मैंने अब्बू से आके पूछा, मैंने कहा अब्बू इस तरीके से हुआ है, मैंने कहा देखिए ऐसे नहीं होता लोगों के साथ। बिल्कुल सही बात होगी, हसीना मोइन कह रही है ना। ठीक है, मैंने कहा देखिए इस तरीके से हुआ है, प्लीज़ आप देख लें। फिर अब्बू ने एक कन्वर्सेशन शुरू कर दी, देखो बेटा हमारे लोग इस तरीके से बात करते हैं और जिस वक्त आप स्क्रीन पे आ जाते हैं तो लोग आपके ऊपर बात कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा इस तरीके से। तो मैंने कहा अब्बू नहीं, लेकिन मैं अच्छे तरीके से काम करूँगी, मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे तरीके से काम करूँ। सो इज़ लाइक नहीं, वो हमारी एक कन्वर्सेशन चली और फाइनली हमने कहा कि अच्छा चलें सही है, ठीक है। अब्बू ने अग्री किया कि हाँ ठीक है आप कर सकती हैं। तो आई थिंक वो यही बात थी, वो ज़्यादा लोगों की ही थी, जिस तरीके से एक होता है कि लोग क्या कहेंगे वाली टाइप, जो कि हमारे पास आप माने या ना माने लेकिन बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन पता है बात क्या है राबिया, कि अब जो है लोग कहेंगे, लोग कुछ भी कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें देख रही होती हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया के जितने व्लॉगर्स हो गए या कोई जितनी सारी चीज़ें जितनी मैं देख रही होती हूँ, मुझे कभी अच्छा बुरा लगता है। ऑब्वियसली देयर आर डेज कि बुरा नहीं लगता कि आप कमेंट करते हैं कोई भी आपकी पिक्चर्स पे से बुरा लगता है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड मेरी पिक्चर्स पे अभी तक बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, प्लीज़ थैंक यू सो मच। ठीक है, वेरी डिसेंट कमेंट्स, मुझे उससे नहीं है, बट ज़्यादा सोशल मीडिया पीपल राइट। सो अच्छा जैसे वो कुछ बोलते हैं तो मुझे होता है कि आप क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स की बात कर रही हैं। कभी कभी इस तरीके से होता है कि अच्छा कभी क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स, कभी कभी इवन अवाम भी, नॉर्मल अवाम भी, ठीक है, जो आपके यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। अच्छा वो बहुत ऑफेंसिव होते हैं। तो एट टाइम्स आप कहते हैं कि हाँ जाने दो कोई बात नहीं, बट एट टाइम्स ये कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है मतलब या तो वो स्टॉप दें कि नहीं भाई इससे आगे बात नहीं करनी आपने। सही बात है, ठीक है। बट अगेन वो चीज़ें वो आते हैं, वो बोलते हैं, आप उनको नहीं चुप करवा सकते। लेकिन मुझे फिर भी ऐसे लगता है कि I don't know, I feel bad about it, and at times, of course. But at times I feel like कि अगर ये लोगों के पास अगर उस टाइम पे अथॉरिटी होती, जिस वक्त पीटीवी का दौर था, तो मे बी ये शहनाज शेख को या मरीना खान को भी कहते कि ये किसको ले लिया। Of course, सबको कहते हैं। ये कहते ये किसको ले लिया, ये कैसी लग रही है, ये कैसी एक्टिंग की। हो सकता है ये तलत हुसैन को भी कहते हैं इनको एक्टिंग नहीं आती। You never know. आप 100% किसी को भी खुश नहीं कर सकते हैं। There will always be people जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या करते हैं। I perfectly don't mind it because you know हर किसी की अपनी चॉइस है, कोई किसी को अच्छा लग सकता है, कोई किसी को बुरा लग सकता है, and I appreciate it, why not? अच्छा लगे, कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर वहाँ से फिर सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? जियो के ऑडिशंस में जो पता है कि हो रहे थे, हुए बिल्कुल। तो किस चीज़ के ऑडिशंस थे और आप कैसे पहुँची? वो एक प्ले था जो कि मैंने नहीं किया। अच्छा, लेकिन आप ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई थी? नहीं, मैं उस ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने मैंने एक ही ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे कहा कि उर्दू में बात करो। अच्छा तो I know, that's okay Rabia. It's okay. अब मैंने हिबा को एक फेवर किया, हिबा मुझे ट्रीट देंगी, ठीक है हिबा? I get it, perfect. लेकिन बट यू नो मैंने उर्दू में ही बात की थी। नहीं वो डायलॉग्स थे, मैंने उर्दू में ही बोले थे, उनको लग रहा था कि मेरा एक्सेंट आ रहा है। ओके ठीक है। तो आई वोंट नेम द डायरेक्टर ऑब्वियसली, तो मैंने कहा अच्छा सही है। मैं बाहर आई, मैंने वापस जाके देखा, मैंने कहा ओके आई कैन ट्राई, बट उन्होंने अगली बार मुझे किसी और कैरेक्टर के ऑडिशन के लिए बुलाया था। उसमें अहमद साहब थे और उसामा अली रज़ा थे, इन सब ने मुझे देखा, इन्होंने सिलेक्ट किया। इन्होंने इंडिया से वो प्रोजेक्ट हो रहा था, इंडिया की कोलैबोरेशन, ज़िंदगी वाला, बिल्कुल कोलैबोरेशन से हो रहा था। यहाँ पे हमने शूट शुरू किया, बाय दैट टाइम अभी वो शूट पे ही था, तो आई गॉट मोर ऑफर्स फ्रॉम जियो, बट आई डिडंट डू इट। मैंने बहुत सारे लीड रोल्स नहीं किए उसी वक्त, बिकॉज एक तो मेरे लिए आज तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, वो स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं चाहिए कि अगर ऐसे ही कुछ भी मतलब बस आप रो रहे हो,
ओके, यू शुड हैव अ रीजन, आई थिंक। रोने में एतराज नहीं है, बट नहीं, रीजन होना चाहिए। मतलब मैं नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं बोलूँगी कि हाँ ठीक है, यू नो राबिया के एक लड़की पैदा हुई है, वो इतनी मनहूस है, उसका बाप मर गया, वो बड़ी हुई है। आई एम सो सॉरी, आपने जिस तरह बोला है ना। हाँ आई नो राइट, मतलब ये है, ये इस तरीके से कि वो मतलब वो पैदा हुई है तो उसका बाप मर गया, वो थोड़ी बड़ी हुई है, उसकी माँ मर गई, उसकी शादी हुई है, शौहर बुरा है, शौहर अच्छा हुआ, शौहर मर गया, अब भाई बच्चा पैदा हुआ, बच्चा मर गया, यू नो। I'm so sorry, but that's how it is. That's how it is. That's how it is, you know. नहीं बिल्कुल। They give me, they show me the scripts and they like ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बच्चे के बाद मियाँ के बाद बच्चे, ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और ये आप कर लें, बहुत डिफरेंट स्टोरी है और ये लड़की बेचारी है। ओके ओके, सही है। आई वुड नॉट सी, मैं बेचारे रोल्स करती हूँ, मैं बिल्कुल बेचारे रोल्स करती हूँ, क्यों नहीं करती, लेकिन क्योंकि आपके पास एक चीज़ बन रही है, लेकिन मैं उसमें से सिलेक्ट करती हूँ। आई मेक श्योर दैट आई वट एवर आई डू इज़ इन क्वालिटी, या एटलीस्ट कि वो ऑडियंस को अच्छा लगे। मैंने आई थिंक अभी रिसेंटली तड़प जो एक प्ले किया था, उसके अंदर एक वो वाहिद कैरेक्टर था जिसमें मैं ऐसे थी कि अच्छा ये सहमी हुई चुपचाप लड़की है, दैट वाज द ओनली कैरेक्टर। ठीक है, इससे पहले नन ऑफ माई कैरेक्टर्स वर लाइक दिस, दे ऑलवेज हैड अ रीज़न कि अच्छा हाँ ये इस तरीके से इस वजह से हुआ हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके अंदर, बट वो वाला भी इसलिए था बिकॉज मैंने वो कभी किया नहीं। आई वाज लाइक लेट्स जस्ट ट्राई दिस एज वेल, व्हाई नॉट, एज एन एक्टर व्हाई नॉट। तो वो डायरेक्टर जिन्होंने बोला था कि आपका एक्शन, वो दोबारा कभी मिले आपको? बिल्कुल मिले, तो अब सही है, बहुत अच्छे, कुछ कहते? हाँ, उन्होंने मुझे देख के कहा कि आप तो स्टार बन गई। मैंने कहा जी थैंक यू सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, तो पहला ड्रामा आपका तेरी मेरी जोड़ी था, तो पहला सीन किसके साथ था आपका जो रिकॉर्ड हुआ? पहला सीन वाज विद माय सिस्टर हुस्ना खान, मेरी बहन प्ले कर रही थी, उनके साथ था। अच्छा, वो बड़ा मज़े का कैरेक्टर था जो कि बड़ा शार्प सा होता है, और वो आई स्टिल रिमेंबर, मेरे लिए तो वैसे था जैसे कॉलेज डेज, यू नो, यू आर लर्निंग डिफरेंट थिंग्स, यू आर लर्निंग लाइट, यू आर लर्निंग डिफरेंट थिंग। उसामा भाई इज़ लाइक वेरी गुड एट लाइट्स। मुझे ये याद है कि मैं एक सीन कर रही थी जो कि आई स्टिल रिमेंबर, तो उसमें एक बड़े अच्छे से एक्टर थे, तो मैं बड़ी अंडर प्रेशर थी। मैंने कहा कि ये सीन तो बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके ऊपर से आना था। ओके ठीक है कि मतलब मैं मतलब उस कैरेक्टर, वो मेरे चाचू का कैरेक्टर था जो कि फ़ाहद सर होते हैं, फ़ाहद भाई ने, उन्होंने प्ले किया था। तो अच्छा वो ये था कि मतलब मैं आपकी बात जाके दादा को बता दूंगी कि आप यहाँ पे चुप चुप के रह रहे हैं और डोंट टेल मी कि मैं लड़के को घुमा रही हूँ। अच्छा मतलब ये एक्चुअली ऐसी होती है कि ये लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, तो वो कहता है मैं बता दूंगा कि तुम मुझे उसके पैसों के पीछे। कहती है अच्छा ओके, यू नो व्हाट, मैं दादा को बता दूंगी यहाँ छुप के रह रहे हो। So it was like that, and it was for 3 pages straight. Wow. And she has to speak on her own. तो वो मैंने जब कर लिया तो मुझे अचानक से I got to hear this claps and I was like okay क्या हुआ, because मेरे लिए पहली बार था। तो आदिल वाडिया बप्पा, ही वाज क्लैपिंग, ज़हीन तायरा होती थी, वो तो बड़े सब नाम है, सारे हाँ। सीनियर्स थे और सब जो है वो क्लैप कर रहे थे, एंड दे लाइक ये लड़की देखो, ये लड़की देखो, इस लड़की को देखो, इस लड़की को देखो, एंड आई एम लाइक अच्छा सही है, मैंने कुछ कर दिया है, मैंने कुछ किया है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई डिड भोली बानो, और भोली बानो के अंदर एक सीन था कि मुझे जिब्रान भाई पकड़ के लेकर जाते हैं और वो बंद कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, मैं यूँ भी नहीं करूँगी, मैं वो भी नहीं करूँगी। तो हम लोग काफ़ी लेट तक शूट कर रहे थे। अच्छा मेरे घर में ऑब्वियसली लेट तक नहीं शूट कर रहे होते, लेकिन फिर भी ये था कि लेट शूट कर रहे हैं क्योंकि हमने एक जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे शूट करना था। तो आई गेस 11ish या कुछ इस तरीके का टाइम था, और आई गॉट बैक होम। तो इस समय वापस आई हूँ तो मेरी आंखें लाल, बिकॉज वो धुएँ की वजह से बाल ऐसे बिखरे हुए थे, ठीक है, क्योंकि वो अगेन धुआं, मिट्टी, और मेरे पैर कीचड़ कीचड़ हो रहे थे, एंड माय अम्मा, और कपड़े कीचड़ और सब कुछ ऐसा, एंड अम्मा, एंड शी से कि क्या हाल है बेटा, तुम ठीक हो? डर गई, ठीक हो? वो बहुत डर गई। तो मैंने उनको आगे से बोला, मैंने कहा पता है मैंने आज क्या किया, आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये उसने यूँ करके मुझे खाना दिया तो मैंने यूँ करके फेंक दिया, उसने यूँ किया तो मैंने यूँ कर दिया, वहाँ से भागती हुई आई थी, यूँ हुआ था, और पता है ये कीचड़ ऐसे लगा था, पता है मैंने ऐसे किया था, पता है यूँ किया था। एंड शी लुक्ड एट मी, शी लाइक ओके बेटा सो जाओ। ये ध्यान भी वहीं छोड़ के आओ। Because but I loved it. I love performing it. I love my characters. I love doing the job. You know, I love being in the character. मतलब मुझे लगता है कि ये एक तरीके से मुझे अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ। I just don't play one character. तो जब वो पहली बार जब वो कॉल आई थी तब यकीन आ रहा था कि इतनी जल्दी कॉल भी आ गई दूसरे ड्रामे की? एक्साइटेड थी अब्बा से? क्या बात? नहीं, यू न्यू क्या आ जाएगी? No, I was very easy. I was like आएगी कोई बात नहीं, नहीं आएगी कोई बात नहीं। I am अल्हम्दुलिल्लाह,
इवन नाउ मुझे अभी तक भी होता है कि अच्छा जो चीज़ अल्लाह ताला ने लिखी है वो आ जाएगी। हाँ। कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं ना यार ये करना है, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। आई वोंट नेम अ थिंग बट एक बहुत ऐसी चीज़ थी जो मैंने कहा ये तो करना है मैंने, वो नहीं हो सका। आई वेंट फॉर द शूट और एक दिन शूट हुई और उसके बाद वो नहीं हो सका, बट इट टर्न आउट टू बी नथिंग एंड आई वाज लाइक व्हाटएवर। I was happy. Good, ये एटीट्यूड बड़ा अच्छा है। हाँ, कि Because at least- alhamdulillah I actually believe in two things which is Allahu Akbar and alhamdulillah. अगर कोई मुझे आगे से कुछ कहता है ठीक है, इवन चाहे वो ट्रोल्स हो या कुछ भी, तो आई जस्ट से अल्लाहु अकबर, ठीक है, एंड आई फील रिलैक्स, आई विल बहुत अच्छी बात है, ठीक है। That's very और nice. आई नो राइट, और अगर कभी कुछ हो जाता है एंड पीपल कम अप टू मी लाइक यू दिस आई एम लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, गुड, सही शुक्र बात है। अल्लाह। सो यू नो आई जस्ट गेट वेरी स्कैर्ड ऑफ इट, आई थिंक। तो शूट जिस दिन पहली रिकॉर्डिंग थी उस दिन रात को क्या फीलिंग्स थी? एक्साइटमेंट, डर या नम थी? नो आई वाज लाइक अच्छा सही है, लेट्स जस्ट सी क्या होगा। आई एम मोर क्यूरियस, ओके। आई एम वेरी क्यूरियस टू फाइंड थिंग्स आउट। और घर में अब सबसे ज़्यादा कौन आपका फ़ैन है और कौन आपके ड्रामे एंजॉय करता है? सबसे ज़्यादा फ़ैन आई थिंक मेरे भाई का छोटा वाला बेटा, बिकॉज हाँ वो ऐसे उसको बोलो मेरे पास आओ, ही डजंट कम टू यू। अच्छा, नहीं, पप्पो And का then- जादू नहीं है? बहुत जादू है लेकिन हाँ। सब कुछ है, लेकिन फिर भी Okay. वो कहता है कि नहीं ठीक है। अच्छा, एंड थोड़ी देर के बाद ये नगीन है ना, एंड ही इज लाइक करके और ही विल कम टू मी, Oh God. एंड इवन ही सिंग्स द सॉन्ग एंड ही इज सो यंग, ही इज 4 years, एंड जो वो ना आके दीवानगी गा रहा है या अभी वो फितौर, और वो पीछे खड़ा होकर गा रहा होता है। सो माई अम्मा एंड दीज टू, मतलब Okay. अच्छा बाकी सब देखते हैं, बाकी सब साइलेंट ऑब्जर्वर्स है ना कि अच्छा हाँ यूँ देख लिया थोड़ा सा। काफ़ी टाइम तक तो भाई का भी होता था प्लेस नहीं भी देख रहे होते थे, बट ना इवन ही वॉचेस इट कि अच्छा सही है ठीक है मैं देख रहा हूँ, हाँ सही है, अच्छा फिर क्या होगा, फिर आगे आई एम लाइक, एंड आई नेवर टेल अ स्टोरी। माई अम्मा, मेरी नानी, माई नानी इज़ अ ह्यूज फैन, शी इज लाइक ओ इन दीवानगी शी वॉज ऑन सुल्तान साइड, शी वॉज लाइक, वैसे बहुत बड़ी ऑडियंस जो थी वो सुल्तान की साइड पे थी। एंड आई डोंट नो व्हाई। हाँ, मैंने तो पोस्ट भी निकाली, मैंने कहा क्यों, हाउ कैन यू आइडलाइज हिम, यू नो। अच्छा आई टेल यू समथिंग, मैं जिस वक्त इवन बोली बानों में ऐसा ही कुछ था कि जिस वक्त मैं स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, तो मैंने कहा ये क्यों नहीं जा रही ताजदार के पास, ठीक है, बिकॉज स्क्रिप्ट पढ़ते हुए मुझे ये फील आई थी, मैंने कहा इसको जाना चाहिए ताजदार के पास, ये अभी फ़ौरन चली जाए। तो अच्छा अब जिस वक्त मैंने कहा कि अच्छा ताजदार के पास क्यों नहीं जा रही है, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि जब मैं उस कैरेक्टर में थी तो मैंने कहा नहीं ये नहीं जाएगी, ओके। ये अपने हस्बैंड के पास रहेगी। सो आई रिमेंबर कि मैं मॉल के बाहर वेट करी थी, वैले की गाड़ी आएगी और मैं गाड़ी लेकर जाऊँगी, तो विमेन केम अप टू मी एंड शी इज लाइक कि आपने अच्छा नहीं किया ताजदार के साथ, सटल। और मैंने कहा जी आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा देखिए वो कैरेक्टर होता है, डायरेक्टर बनाता है, राइटर लिखता है, हम सिर्फ प्ले करते हैं, ठीक है अच्छा नहीं किया। आई स्वेयर उसका दिल चाह रहा था कि वो मुझे मार दे, ठीक है। तो अब उसने एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, मुझे गुस्सा आ गया, मैं थोड़ी सी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा मैंने आई लुक्ड एट हर लाइक दिस, आई वाज लाइक माशाल्लाह यू आर प्रेग्नेंट, सो शी इज लाइक यस। मैंने कहा वो आपके हस्बैंड हैं, तो कहती है मैंने कहा ये गाड़ी आके रुकी है, ये आदमी आए आपको पैसे दे, बोले और मेरे साथ बैठो, आई लव यू, जाएंगी? मैं क्यों जाऊंगी? मैंने कहा तो मैं क्यों जाती? वेरी गुड। व्हाटएवर यू नो, मतलब सही क्यों? बात है। हाँ, आपकी, क्योंकि आप जो स्क्रीन पे देख रहे होते हो वो और एथिकली आपके 2 अलग चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो क्यों, बिल्कुल। बट हाँ होती हैं, आई एग्री। बट हमारे ड्रामा में रोमांटिसाइज भी तो कर देते हैं ना ऐसे कैरेक्टर्स को। अब वो huge अब था, दानिश the तैमूर- character- the अब character was दीवानगी में- huge। हाँ, अब दीवानगी agree, में agree। दानिश तैमूर कितने चार्मिंग लग रहे हैं, वो कर रहे हैं, यू नो, बिल्कुल वो चार्म कर रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि अच्छा हाँ, और कि वो actually इश्क में दीवाने मरे हुए जा हैं, रहे हैं ऐसा नगीन ऐसा ही के, लग है रहा है, ना? ऐसा ही लग रहा है कि मतलब बिल्कुल। उसने तो वो मूव ऑन हो गई है, हाँ। लेकिन वो अभी भी वही है, जबकि उसने शादी कर ली, हाँ, बच्चा तो भी हो वो- गया, बिल्कुल। बीवी को भी मार दिया, सब कर दिया, लेकिन वो क्योंकि रोमांटिसाइज जैसे आपने टर्म यूज किया, वो वैसा ही होता है। तो ऑडियंस यही देखती है, खवातीन खासतौर पे, कि नहीं यार कितना प्यारा लड़का है, जाओ इसके साथ चली जाओ, क्यों नहीं जा रही तुम? हाँ, कि अब तो ये चेंज हो जाएगा, उसको अच्छा हमारे यहाँ ये एक्चुअल लाइफ में भी कॉन्सेप्ट है ना कि लड़का बिगड़ा हुआ है हाँ। तो शादी कर तो सही हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। भाई क्या कैसे होगा? अपनी भी जिंदगी खराब करेगा, लड़की की भी खराब करेगा लेकिन ये उसके है। बाद। Okay. तो हमारी कुछ चीज़ें हैं जो कल्चर में आती हैं। कल्चर में आती है। मैं कहीं आपका पढ़ी थी इंटरव्यू, तो आपने कहा कि किसी ने आपसे पूछा था कि इंडस्ट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपने कहा आर्टिस्ट्री एंड एप्रिसिएशन ऑफ इट। सो मैं समझना चाही थी कि आपका क्या मतलब था आर्टिस्ट्री से, और ये इस स्टेटमेंट से क्या मतलब था आपका? आई टेल यू, हम लोग मुझे लगता है कि बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। ओके, ठीक है, प्रोफेशनल इज़ गुड। Okay. एक होता है एक गुड सेंस में, एक होता है बैड सेंस में। ओके, एक दिस होता इज है- इंटरेस्टिंग। मैं बड़ी Really? आई वांट टू हियर दिस।
सो यू नो आप जिस वक्त ड्रामा कर रहे हैं, आप जिस वक्त कोई भी आर्ट फॉर्म कर रहे हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म, वो स्पेसिफिकली वो आर्ट के लिए होती है। हाँ, हम उसको कमर्शलाइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते, लेकिन वो स्पेसिफिकली कमर्शियली नहीं होना चाहिए। ओके, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, माई ओपिनियन, कि वो कम्प्लीटली कमर्शियल नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा क्योंकि इस चीज़ की रेटिंग आती है तो मैं यही करता रहूँ। ठीक है, आप अगर जैसे मैं आपको पहले बात करी थी कि मैंने कहा नहीं मैं नहीं रहूँगी या मैं ये नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती, तो आई हर्ड दिस कि नहीं बेटा इसकी रेटिंग आती है कि एक लड़की है जो कि प्यारी सी है, जिसकी आंखें बड़ी हैं, वो रोती है तो आती है। ठीक है, तो अभी से नहीं आएगी, बट आई सॉ कि ऐसा है। आप मुझे बोल दें, आप मुझे बहुत बार बोलें कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो शायद हम लोग कहें कि ये क्या है, क्यों है, कह रहे हैं हम लोग मुझे समझ आ रही है, मैं आई एम जस्ट नॉट नेमिंग फ्यू, सो लेकिन पीपल आर वॉचिंग इट, पीपल आर फॉलोइंग इट, एंड देयर आर सो मेनी प्लेस जो कि बहुत अच्छे प्लेस हैं। ठीक है, लेकिन लोग नहीं देखते, वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती उनको, वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होना चाहिए। एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को भी एक्सप्लोर करे। ट्रू, मतलब अगर मुझे एक डायरेक्टर मुझे कहेगा हाँ आप अच्छा करें जो भी करें, तो मैं वो करती रहूँगी जब तक। आई विल लाइक टू कोट मिस्टर मुइन अख्तर साहब यहाँ पे, वो कहते थे कि जिस वक्त मैं कभी भी कोई काम करता हूँ, मुझे आजकल के अगर डायरेक्टर्स आके कहते हैं सर कर दें, तो मैं मुइन अख्तर ही करूँगा, आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट करे आपको कि ये करना है। ओके, एंड आफ्टर दैट यू नो, मैंने ये वाली चीज़ के बाद मैंने एक्चुअली ये चीज़ पे, क्योंकि मैं पहले बहुत होता था कि ये नहीं कर रही कंफर्ट जोन के अंदर ये नहीं कर रही, बट नाउ आई एम वर्किंग विद सिराज भाई अभी रिसेंटली, दिस इज़ माई सेकेंड प्ले रमजेश के बाद। तो मुझे शुरू में प्रॉब्लम्स थी बिकॉज यू नो उनका एक थोड़ा ड्रामेटाइज्ड फॉर्म है सिराज भाई का, तो कुछ होता था तो शुरू में मैं बिल्कुल आई वाज लाइक मैं नहीं कर सकती है। अच्छा, आप कह देती थी, वो क्या कहती थी? मैं कहती थी मैं नहीं कर सकती है, और फिर ये होता था कि नहीं, बिकॉज यू नो फिर आप म्यूचुअली कहीं पे कहते हैं अच्छा से ये करना है। मेरे लिए कहीं ना कहीं वो इनिशियली प्रॉब्लम थी, ओके, बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज, आई वाज लाइक ओके ईजी, सही है, थोड़ा सा ईजी हो जाओ, लेट्स जस्ट नॉट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ। ऑडियंस जो बात करी वो एक अलग बात है, लेकिन जिस वक्त मुझे डायरेक्टर बोल रहा है कुछ करने के लिए, कर लो। अगर ऑडियंस क्रिटिसाइज करेगी कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुझे दिमाग में ये होगा कि अच्छा मैंने कुछ अलग कर लिया। और मैंने डायरेक्टर की गाइडेंस में किया है, डायरेक्टर की गाइडेंस में किया ऑब्वियसली, और फिर टाइम विल टेल कि वो सही था या नहीं सही था। ठीक है, सिराज भाई बड़े अच्छे थे इस बारे में कि इस बार हम लोग काफ़ी, हम दोनों को पता था कि अच्छा हमारे बीच में थोड़ी सी चीज़ें आती हैं, तो हम लोगों ने उसको ब्रिज कर लिया था कि अच्छा सही हम मिड वे निकाल लेते थे, कि अगर वो कहते थे इतना नहीं, तो मैं कहती थी सर लेकिन इस कैरेक्टर का इस वक्त ये वाला मूड चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले। तो आप करती हैं डायरेक्टर से जाके डिस्कशन, और आई थिंक, लेकिन आई डोंट प्रेफर चेंजिंग इट, बट आई थिंक कि वो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है डिस्कस करें, चाहे वो राइटर हो चाहे वो डायरेक्टर हो। उसकी वजह ये है कि यू नो आपको, सब आर्टिस्ट हैं, सबका अपने अपने माइंड में एक अलग अलग चीज़ है, ठीक है, हर किसी ने अपना कैरेक्टर बनाया हुआ है। मैंने जैसे पढ़ा, मैंने अपना एक कैरेक्टर बना लिया, डायरेक्टर ने अपना कैरेक्टर बना लिया, राइटर ने अपना कैरेक्टर बना लिया, तो वो कहीं ना कहीं जगह जब जाके सब एक साथ मिलेंगे तभी जाके वो कुछ ऐसा बनेगा कि हाँ वो स्पार्क लेकर आएगा स्क्रीन पे कि हाँ अब ये अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक कि इस वजह से मुझे लगा कि मैं उसको कहीं कहीं पे हल्का सा, अगर मुझे लगता है कि नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि सर थोड़ा सा अगर सिराज भाई इसको ये देख लें, ये यूँ हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। सो आई डिड इट। मैं ये भी पढ़ रही थी कहीं, आपने कहा कि मैं जब कोई स्क्रिप्ट आता है तो मैं कैरेक्टर को देखती हूँ, और मैं देखती हूँ अगर वो कैरेक्टर मुझसे कनेक्ट कर रहा है तो आई पिक इट अप। सो हाउ डज अ कैरेक्टर कनेक्ट विद यू? आप खुद ही अभी कह रही थी कि मेजॉरिटी वो तो कैरेक्टर्स जो होते हैं वही रोती लड़की और सब नहीं, अच्छा मैं फिर से वापस कोट करूँगी अपने जो प्रीवियस कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे, बल्कि ऑलमोस्ट। अच्छा, आपको रुको, उस सवाल का दूसरा पार्ट मेरा ये था जी कि अपने 3 कैरेक्टर्स मुझे बताएं, उनसे आपने कैसे कनेक्ट किया। अब आप मुझे दोनों का ए और बी दोनों का मिलकर जवाब दे दें। ओके, इनिशियली मैंने किया था भोली बानो, ठीक है, मैंने उससे कनेक्ट किया था, इसलिए कनेक्ट किया था बिकॉज वो एक वो नेव सी लड़की थी कि जो मतलब यू नो आई कुड सी इट, आई कुड सी हर, मैं उसको देख सकती थी, मैं उसको देख सकती थी, मैं उसको सामने जिस वक्त मैं पढ़ रही थी तो मैं उसको देख सकती थी वो कैसे बात कर रही है, वो क्या कर रही है, दिमाग में खाका सा बन गया, बिल्कुल बन गया, ठीक है। एज अ रीडर मुझे लगता है कि ये खो जाता है, आपका एक खाका बनता है, ठीक है। एक राइटर की भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो समरा बुखारी ने लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, तो ये राइटर की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो किस तरीके से लिखता है, कि यानी अगर वो चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है, कि वो बिल्कुल आपके सामने पूरी पिक्चर बन के खड़ी हो जाती है कि अच्छा ये इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से करेगा, ये बात करेगा,
तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, मुझे लगा था हाँ ये मैं करना चाहती हूँ। ओके ठीक है, मुझे लगा था कि हाँ मैं बानो हूँ। ओके ठीक है। व्हेन आई डिड सिलसिले वजाहत हुसैन भाई ने डायरेक्ट किया था और अगेन समरा बुखारी का स्क्रिप्ट था, तो मुझे उसके अंदर भी बहुत मेरे पास इतनी लिबर्टी थी कि अच्छा मैं ईजीली कर लेती थी। आई रिमेंबर देयर वाज अ सीन कि उसमें मेरी शायद एक लाइन थी और मैं बैठ के, मतलब वो एक आंटी होती है, मैं उनको बोले चली जाती हूँ एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स मैंने कंटिन्यूसली बोला है। अच्छा, स्क्रिप्ट 2 लाइन पहले, मतलब वो 2 लाइन थी और खत्म हो गई, मैं इम्प्रोवाइज करती जा रही थी। ओके, ठीक है, और मुझे कट की आवाज़ नहीं आई एंड फाइनली आई लुक्ड इन द कैमरा, आई वाज लाइक कट। सही है, और वो सीन एग्जैक्टली एडिट होके लगा है, मेरा इम्प्रोवाइजेशन भी लगा है। आई थिंक ये ऑन स्क्रीन नहीं होता, ये थिएटर पे होता है, बट मुझे वो लिबर्टी मेरे पास थी, मेरे डायरेक्टर ने मुझे दी थी एंड आई थिंक वो स्क्रीन पे अच्छा लगा था। दैट वाज द रीजन ही अलाउड मी टू डू इट। लेकिन उस कैरेक्टर से आपने कनेक्ट कैसे किया? लाइक मुझे इसके अंदर से कि आपको अपनी कोई रिफ्लेक्शन नजर आती है या उसके कैरेक्टर की कोई खूबी नजर आती है, या आपको लगता है कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर करके अच्छा लगेगा, मुझे अपना आप इस तरह देख के अच्छा एज नगीन अच्छा लगेगा, या एज दिलनशीन मैं इस फेज में कि मुझे अच्छा लगेगा अपने आप को एज दिलनशीन देखने, या दिलनशीन की पावर स्ट्रेंथ आपको कनेक्ट करती है? क्या करता है? आई टेल यू दिस, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये वाली कनेक्टिविटी आई कैन से कि एक पावर और स्ट्रेंथ, मुझे लगता है कि हाँ अगर वो कैरेक्टर के अंदर है वो चीज़, तो मुझे वो चीज़ कनेक्ट करती है अपने आप से। ठीक है, कि कोई भी चीज़ मुश्किल हो सकती है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने वो करना, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू लिव। बिल्कुल ठीक है, तो वो वाली एक एनर्जी जैसे थी जो इसमें थी, बिल्कुल नगीन में थी। ठीक है, हाँ, नगीन वाज अ फाइटर, नगीन वाज अ फाइटर, प्लस हमारे आसपास अगर आप देखें ऐसी कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, ऐसी कितनी लड़कियां जो बाहर जाके काम करती हैं। और इनफैक्ट आई रिमेंबर हम एक सीन कर रहे थे मैं और फहीमा, जो कि जिसमें उनके ऊपर एसिड अटैक होता है, तो मुझे याद है कि मैं लिटरली रो रही थी। ठीक है, कि जिस वक्त मैं उनको लेके जा रही थी एम्बुलेंस में और मैं एक्चुअली रो रही थी, और फहीमा वाज लाइक क्या मसला है बस जस्ट मेकअप। मैंने कहा बट आई कैन नॉट सी इट। और मैंने कहा फहीमा मुझे नहीं समझ आता कि देखो, बिकॉज फहीमा माशाल्लाह बहुत प्यारी है फहीमा वान, मैंने कहा देखो फहीमा अल्लाह ताला की एक तख्लीक है, मतलब किस तरीके से इंसान ऐसा कुछ कर सकता है, कोई और इंसान उसको ख़राब कर दे, कैसे आप सोच भी सकते हैं कि आपके दिमाग में इस तरीके से है कि यार मैं ऐसे ख़राब कर दूंगा उसको, मैं अल्लाह की तख्लीक ऐसे ख़राब कर दूंगा। तो मैं लिटरली आई एम सो सॉरी, आई नो राइट, बट या सो आई वाज लाइक, मैंने कहा मुझे तो फहीमा मैं नहीं कर सकती, मैं उसको देख रही, मैंने बोला फहीमा आई कैन जस्ट नहीं होगा। हाँ, बट आई वाज एक्चुअली क्राइंग। मैंने वो सीन किए, मैं पूरा वक्त, इवन हम हॉस्पिटल में थे, तो आई वाज जस्ट सिटिंग लाइक दिस। और जब वो सीन आया तो वो जो एक्टर्स आए हुए थे वो एक्चुअली डर गए जब मैंने चीखा, बिकॉज मैं काफ़ी देर से चुप बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे बहुत लो आवाज़ में सुना हुआ था। फिर उन्होंने जैसे ही, बिकॉज वो चीख के बोलती है कि क्या मसला है तुम्हारे साथ, जब वो पूरा मीडिया उसके सामने खड़ा होता है, तो वो कहते क्या है, क्या पूछना है, तो वो सबके सब ना यूँ थे कि क्या निकला है, ये कौन सी आदमी है, यूँ देख रहे और पीछे से देख रहे, बोलो बोलो बोलो, बिकॉज उन्होंने वो सवाल करते रहना था। ओके, ठीक है, अब ना वो यूँ थे, मैंने कहा बोलो बोलो, मैंने कहा कट हो जाएगा, बोलो प्लीज, मैं वापस नहीं करना चाहती, प्लीज बोलो बोलो बोलो। दे लाइक मैंने कहा बोलो, दे लाइक ओके, एंड दे स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन। सो यू नो वो बड़ा एक मिक्स सा कुछ था, बट आई लाइक डूइंग इट, मुझे अच्छा लगा था। सो सिलसिले दीवानगी एंड भोली बानो 3 कैरेक्टर्स हैं। आई इवन लव दिलनशीन, उस पे तो अभी आते हैं। हाँ सही है, आई लव ऑल माय कैरेक्टर्स। बाय द वे मुझे ये बताएं पहली बार कब निकली और फैंस को फेस किया, जब पता चला कि यार ये तो मैं काफ़ी, मुझे लोग जानने पहचानने लगे? कोई इंसिडेंट? ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, बिकॉज मैं बहुत छुपी हुई ही रहती हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं होती। और अगर मैं कहीं चली भी जाऊँ तो मेरा ये होता है कि अच्छा मैं बहुत ऐसे के कोने में, मुझे हमेशा से मेरा ये रहा है कि कोने में। ठीक है, आई रिमेंबर इवन फील्ड में आने से पहले कि कभी होता था कि जैसे कहीं पे भी तो मैं जाके वो आखिरी कोने में बैठ जाती थी कि मुझे कोई नहीं देखो, प्लीज़ नहीं देखो, मैं इधर बैठी हुई खामोशी से। ये एक अलग चीज़ है, ये मे बी ये हिबा साइड है। ठीक है, एक वो है जो हिबा ऑन स्क्रीन है, एक वो हिबा है जो कि मतलब मैं हूँ। ठीक है, सो देयर आर लाइक हर बंदे का होता है, यू हैव डिफरेंट साइड। सो आई थिंक ये इस तरीके से था। मुझे पता तब चला था जिस वक्त 2-3 चीज़ें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जिन्होंने मुझे टच किया था। एक तो ये था कि मुझे बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी अम्माएँ मिली जिन्होंने मुझे ऐसे हक किया, दे क्राइड विद मी एंड दे वर लाइक यू नो कि हमने रमज़ान में मन्नत मानी थी कि तुम मिल जाओ। वाओ, जिसमें एक खातून ऐसी थी जो कि उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो वो अपनी बेटी का शादी का जोड़ा ले जा रही थी एंड शी गेव इट टू मी कि मेरे पास कुछ और नहीं है तो ये तुम ले लो।
You must be so touched. I was like, I cannot. She's like, नहीं देखो मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ. She started me introducing herself. मैंने कहा नहीं आती वो सब सही है लेकिन ये आपकी बेटी का जोड़ा है. So she's like नहीं मैंने मन्नत मानी थी. And I was like okay. तो फिर आप क्या करती हैं, कैसे हैंडल करती हैं इस चीज़ को? मैं उनको I just hug them और मैं it's just overwhelming. Okay. It's overwhelming. फिर मुझे याद है कि जब हम उम्रे पे गए थे और मतलब वहाँ पे मतलब I think ये सबसे बेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब वहाँ पे जैसे गए थे हम चाहे वो खाने काबा में थे या चाहे हम मदीना में थे मस्जिद नबी में तो लोग पहचान रहे थे. लोग पहचान तो रहे थे. They were coming to me, touching me like this, kissing me and you know कि मतलब वो दुआएं कर रहे थे वहाँ पे. और मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा दुआ वो कबूल होती है जो किसी और की ज़बान से हो. सही बात है. तो मतलब ऐसी जगह पे जहाँ मेरे लिए सब दुआ कर रहे थे मेरे लिए तो ऐसा था कि ओह वाओ. तो अम्मी अबू का क्या रिएक्शन था साथ में जब उम्रे पे ये सब कुछ हो रहा था? तो मैंने अम्मी को कहा था. मैंने अम्मी से कहा था मैंने कहा देखें सारे प्रोफेशन जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं. हाँ. ठीक है आपके ऊपर है. ठीक है सब अच्छे होते हैं लेकिन पता है क्या कोई अगर ऐसे लोग जानते नहीं हैं ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है उसने बहुत ज़िंदगियाँ बचाई हो सकती हैं. बिल्कुल. लेकिन लोग नहीं जानते. ऐसे लोग जानते हैं लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है और फिर लोग आ रहे हैं वो आके बोले देखें कितना अच्छा लग रहा है. मतलब कि आपको काबे में बैठ के दूसरे लोग दुआएं दे रहे हैं नाते सुना रहे हैं और यू नो दे आर प्रेइंग फॉर यू नमाज के बीच में कि अच्छा आप वो हैं और वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं. तो मैं तो मुझे ये बताएं हिबा ये इंडस्ट्री कैसी है, ये वेलकम करती है न्यू कमर्स को? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप पहली बार सेट पे गई? तो थोड़ा घबरा रही थी कि कैसे होगा? कैसे पहली बार जो सेट था ना वो अगेन इट वाज लाइक अ कॉलेज तो मुझे नहीं लगा कि उसके अंदर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आया इशू नहीं आया मुझे. दूसरी बार अगेन इट वाज माय प्ले और मैं बहुत इजी जेलन हो जाती हूँ. मैं किसी को कुछ नहीं कहती मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ. कुछ कहने नहीं लेकिन जैसे मैं वही कहना कि जाते हैं फॉर एग्जांपल कि कुछ होता भी है ना कोई कुछ कहता भी है तो मैं ना कहती हूँ अच्छा ठीक है. जैसे मेरे पास एक दो प्लेस में हुआ था मेरे साथ कि मतलब जैसे किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ इस तरीके से कि मतलब अच्छा ये ऐसे ही है कोई या कुछ इस तरीके से और मैं यूँ थी मैंने कहा आई न्यू मैं क्या प्ले कर रही हूँ. मैंने किसी को आपको बताऊंगी मैं कि मैं कौन हूँ. बोलने जो बोलने हैं अभी मैं आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ. एग्जैक्टली. तो मैंने कुछ नहीं बोला एंड मैं चुप होके जो जिस तरीके से कर रहा था अच्छा उसके अंदर मतलब जो इंटरव्यूज गए हैं उसके अंदर कहीं मेरा नाम नहीं था 10 चीज़ें उसके अलावा थी एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है मैं चुप थी. मैंने कहा द डायरेक्टर बुरा लगता था ऐसे कहीं हल्का सा लगा. द डायरेक्टर केम अप टू मी द प्रोड्यूसर केम अप टू मी कि आई एम वेरी सॉरी यू नो कि इस तरीके से हो रहा है. मैं कहीं कोई बात बट क्या वजह थी क्योंकि दूसरे एक्टर्स आपसे बड़े थे उस वक्त किस वजह से? बड़े के अलावा यू नो अच्छा एक चीज़ है जो कि कहीं पे भी होती है किसी भी फील्ड में होती है इवन ऑफिस में भी होती है कि आप एक इजी होता है आपका कंफर्ट जोन होता है एक आउटसाइडर होता है जो कि बाहर से आया होता है तो आपको नहीं पता होता कि क्या किस तरीके से है कौन क्या बात करता है. अगर अभी भी हम चाहे वो PR देख लें या जिस तरीके से देख लें अब उनको पता है कि कैसे करना है. बिल्कुल आई एम नॉट गुड एट इट. मुझे ऐसे ही पता है कि अच्छा ये चीज़ प्योर सी है ये बस ऐसी है ऐसी होती है. तो आई लाइक टू कीप इट प्योर एवरीथिंग. नहीं आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रही बट मैं ये पूछ लेकिन बाद में आई टेल यू उसके बाद फिर उसी जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद फिर आई आउटशाइंड एंड आई वाज लाइक माशाल्लाह स्टार्स कमिंग. सो आई वाज लाइक दैट वाज द टाइम थोड़ा सा मेरे अंदर आया था कि व्हाटएवर. बट या ऐसे तो मतलब आई वाज लाइक ओके जी आप सही कह रहे हैं. ये बताए अम्मा को डायलॉग सुनाती है? अम्मा के सामने कभी एक्शन मारती है? बचपन में करती थी अब नहीं करती. काजोल? नहीं नॉट जस्ट काजोल. देन हु एल्स? एनीवन. आई लव द कैरेक्टर्स यू नो. वो अच्छा वो जो काजोल और माधुरी वाला इंसिडेंट था वो हुआ ये था कि बिकॉज अब ना मैं यूँ बैठी हुई हम उन लोगों को जिनको मालूम नहीं है ये बता दें. क्या बताएंगे हम? निदा यासर जो थी उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपको कौन पसंद है या कुछ भी. मैंने अब मुझे कुछ जवाब नहीं आ रहा मुझे देर हो रही है मैंने शूट पे जाना. मैंने कहा मुझे आई वाज थिंकिंग मैंने कहा किसका नाम लूँ. मैंने कहा नहीं अगर मैंने उनका नाम अच्छा मेरे दिमाग में ना बहुत सारे नाम आए थे. मैंने कहा ये सब कहेंगे फिर बुड्ढी 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 बुड्ढी. मैंने कहा अच्छा इसका 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 कहती है किसका नाम लो ना कोई भी इंडिया में. मैंने कहा काजोल माधुरी बिकॉज वो ऐसे नाम है कि वो हैं वो ठीक है वो है. जैसे अभी मतलब कोई भी बोलेगा अच्छा आप किसको करीना कपूर वो बहुत इजी से नाम होते हैं जो बहुत आप कैजुअली बोल देते हैं. यहाँ मतलब आपके पास बहुत जैसे अब यहाँ पे साइमा जी होती थी तो वो मतलब शी हैज दिस पर्सनालिटी ठीक है कि अगर आपके कुछ नाम होते हैं जो कि हैं जो एग्जिस्ट करते हैं ठीक है. तो एक्चुअली में क्या नाम लेती हैं फिर आप? मैं बहुत सारे नाम लेती हूँ. जो बूढ़े थे वो नाम मुझे अब यहाँ ले सारे आई टेल यू मुझे अच्छा मुझे जेनिफर एनिस्टन अच्छी लगती हैं. मुझे केट विंसलेट बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह राइट. आई रियली लाइक हर. आई स्टिल रिमेंबर कि वो उनको जब भी मैंने देखा आई फाइंड हर वेरी प्रिटी माशाल्लाह. मुझे काजोल अच्छी लगती है बिल्कुल अच्छी लगती है. मुझे माधुरी भी अच्छी लगती है. अच्छा झूठा जवाब नहीं आई टेल यू यू नो क्योंकि हर किसी का ना एक अपना पर्सोना है एंड आई लव दैट. आई एक्चुअली लव
दैट। मुझे अभी अगर कोई बोलता है, मैंने ये बात आई थिंक एक और शो था मुज़ाकरात, उसमें मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा था कि यू नो हर किसी का अपना एक पर्सोना है, आई नो, जो अपने साथ कैरी करता है। एक ही जैसे सब नहीं लग सकते, लगेंगे तो फिर क्या उसके अंदर व्हाट इज द फन पार्ट अबाउट इट, कि अगर मतलब मैंने कास्ट करना है, मैं उसको भी कास्ट करूँ, उसको भी कास्ट करूँ, व्हाई टू कास्ट हिबा बुखारी देन? मतलब वो एक होना चाहिए, अच्छा हिबा बुखारी को इसलिए कास्ट कर रहे हैं हम। बट आपने वो बात बॉडी शेमिंग से कनेक्ट की थी, ये जो सारी आप बात कर रही हैं कि सब एक जैसे लगते हैं। मैंने बॉडी शेमिंग से भी कनेक्ट की थी, इवन अबाउट मोस्टली अबाउट बॉडी शेमिंग। सी इसके अंदर बात ये है कि आप जिस वक्त कुछ कर रहे हैं या कोई भी बॉडी शेमिंग इसलिए क्योंकि एक्टिंग टाइप तो अभी आपको इतनी नहीं पता चलती कि अच्छा हाँ ये एक्टिंग फॉर्म एक ही कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्टिंग फॉर्म अभी इतनी नॉर्मली आवाम को नहीं एक चीज़ समझ आती है, या इवन फील्ड में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको एक एक्टिंग फॉर्म तो नहीं आप कह सकते कि यार ये उससे इंस्पिरेशन लेके कर रहा है या कुछ इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप यूजुअली जो है आप उसके जो आउटर लुक है आप उसी को देख के कहते हैं अच्छा सही है कि आजकल ये ट्रेंड है तो ये करते हैं, आजकल ये ट्रेंड है तो ये करते हैं, अच्छा भाई ओके यू शुड हैव थिन लिप्स तो आओ सब थिन कर लेते हैं। हाँ, अगर मतलब वो थिक लिप्स होने चाहिए तो वो थिक हो जाए, में वो उस ड्रामे में वो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मतलब या आंखों में यू हो जाएगा या कुछ। मुझे पर्सनली मुझे छोटी आंखें अच्छी लगती हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ मुझे छोटी नाक अच्छी लगती है, आई हैव रियली शार्प पॉइंटेड अच्छी नोज, खड़ी नाक है माशाल्लाह, है ना। बड़ी वो ऐसे अच्छा लोग कहते हैं बड़ी नहीं है, खड़ी नाक है, जो कि बड़े लोग कहते हैं सुतवा खड़ी नाक है, राइट? So yes Rabia, so you know people come up, तारीफ कर रही हूँ मैं आपकी, thank you so much Rabia। तो you know शक्ल आपने ऐसी बनाई थी, नहीं because people come up to me like आपकी नाक बहुत प्यारी है, I'm like thank you, sorry I did the same thing। no but आप खुद बहुत पूरी की पूरी बहुत प्यारी हैं, सिर्फ नाक नहीं, बहुत प्यारी हैं, thank you, let's just do it the rest of the show like this। so लेकिन अच्छा अब वो इस तरीके से है कि वो आपकी नाक इस तरीके से, अच्छा मुझे छोटी नाक अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि उससे लुक यंग आता है, ओके, एटलीस्ट ऑन स्क्रीन। इंटरेस्टिंग, अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम, नोट जो कि जिनके जो फीचर्स वगैरह वो हाँ तो वो जो बड़े यंग से लगते हैं, ठीक है। मेरे फीचर्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, मेरी आंखें वो बिल्कुल, मैं भी अभी जो मेरी मेकअप कर रही थी उन्होंने मुझे यही कही थी कि मैं बिल्कुल मेकअप नहीं थी, सीधे मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने कहा हाँ क्योंकि प्रॉपर बने हुए हैं, बिकॉज अब वो मेकअप आर्टिस्ट को एक आदत हुई है कि वो मेकअप बनाना है, तो अगर वो मेरी नाक कॉन्टोर करेंगी, मैं उन्हें कहूँगी नहीं करो, नहीं ज़रूरत है, हाँ। लेकिन वो करेंगी क्योंकि भाई क्योंकि करना है, हाँ। करना होता है। तो फिर आप ड्रामे में खुद मना नहीं करा देती मेकअप आर्टिस्ट को? अब आहिस्ता आहिस्ता आई टेल देम नहीं करो प्लीज़, ज़्यादा नहीं करो प्लीज़, और कम कर लो प्लीज़, इससे कम कर लो प्लीज़, जितना कम होगा उतना अच्छा लगेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग फितूर में मुझे आपके फेस की लुक डिफरेंट लग रही है। एग्जैक्टली, बिकॉज नाउ आई नो अ लिटिल अबाउट मेकअप नाउ, तो यू नो आई टेल देम कि अच्छा ये नहीं करो, डोंट डू माय ब्रोज, वो ऑलरेडी हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, जब आप बॉडी शेमिंग की बात कर रही थी, आपको क्या खुद फेस किया आपने इंडस्ट्री में, या जब से आपका कुछ हुआ ऐसा इंसिडेंट? क्या शुरू में और जिस वक्त मैं बात करी थी उस वक्त मैं बहुत नेचुरल सी बात करी थी, मैं नॉर्मल सी बात करी थी, मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया, ठीक है। हाँ ये होता है कि मतलब वो इनिशियली हुआ था कि अच्छा यू नो व्हाट डाइट पे चली जाओ, और मैं यूँ मेरे हाथ में खाना था, मैंने क्यों देखा, मैंने कहा पता है क्या, अगर मैं डाइट पे चली गई तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत वीक हूँ, क्योंकि अच्छा मुझे बहुत अरसे तक ये था कि पता नहीं, मुझे अभी भी लगता है लेकिन मुझे ऐसे ही था कि पता नहीं कब तक मैं इस फील्ड में हूँ, कब तक मैं एक्ट कर रही हूँ। ओके, तो आई एम सो सॉरी बट दैट्स हाउ इट इज, राइट? क्यों? सो आई डोंट नो, आई फील लाइक अच्छा जब तक मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स ऑफर होंगी, जब तक अच्छे कैरेक्टर्स ऑफर होंगे, जब तक मैं करना चाहती हूँ, मेरी फैमिली अलाउ करती है मैं करूँगी, जब नहीं होगा तो आई लीव एंड आई गो, कि अच्छा चलो मैंने अपना काम कर लिया, मैं ईजी हो जाऊँगी। तो मैं बहुत ये था कि अच्छा यू नो मैं सामने से देखने में सही लगती हूँ, मे बी मैं स्क्रीन पे नहीं आपको अच्छी लग रही, लेकिन मैं सामने से देखने में बिल्कुल सही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगते हैं, सामने से देखें यू लाइक बेटा कुछ खा लो, यू फील लाइक दैट, ठीक है। सो आई वाज लाइक के पेरेंट्स डिफरेंट होती है, एग्जैक्टली। तो मैंने कहा मैं ऑफ स्क्रीन में अच्छी लगती हूँ, मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही लगती हूँ, तो मुझे ऑफ स्क्रीन ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसी लग रही हूँ कंपैरेटिवली टू ऑन स्क्रीन, ऑब्वियसली। ओके, नहीं लोगों के लिए वाइस वर्सा होता है ना, दे वांट टू मेक श्योर कि स्क्रीन पे या कैमरे में या पिक्चर तो उनकी अच्छी आनी हो, इसलिए तो इतने फिल्टर्स हैं, इसलिए तो इतने एंगल्स और लाइट्स। बट डोंट यू थिंक, व्हाट अबाउट यू, आपको नहीं लगता कि रियल लाइफ में ज़्यादा वो एक चीज़ होती है? तो बिल्कुल वो है, और मैं तो कोशिश करती हूँ कम से कम जितना बगैर एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे लगता है मैं कभी ऐसे ही बगैर मेकअप किया कि चली जाऊँ तो कोई पहचान ही नहीं है, कोई मिलने से इनकार कर दे। मैं बगैर मेकअप की यूजुअली होती हूँ, मैं कभी भी बाहर होती हूँ मैं बगैर मेकअप की होती हूँ, और अगर मेरे पास फैंस आते हैं और कहते हैं पिक्चर बनवा लें तो मैं बनवा लेती हूँ। वो मुझे कहते हैं वेरी ब्रेव ऑफ यू, बट यू आर वेरी प्रिटी माशाल्लाह से। बट आई टेल देम, आई एम लाइक अच्छा सही मैं पोस्ट मत करना, ओके? तो लाइक हम पोस्ट नहीं करेंगे। मैं हमें घर नहीं पहुंची होती, मेरी फ्रेंड का आ जाता है ये देखो ये तुम्हारी पिक्चर, वे वो यू, एंड आई एम लाइक ओके
पोस्ट नहीं करेंगे। वो तो तो मतलब बट उनके लिए वो एक चीज़ है कि हाँ, मतलब वो मिले मुझे। अच्छा मुझे एक चीज़ हमेशा ये लगती है कि उनके लिए एज अ फैन उनके लिए कि आज हमें मिली है, ऑफ कोर्स इट्स अ मोमेंट फॉर देम हाँ कि शायद वो कभी आगे आके अपने बच्चों को बताएं, उनके बच्चों को बताएं कि वो हमें वहाँ पे उस स्ट्रीट पे मिली थी, वो वहाँ चाय पी रही थी, वो वहाँ पे गोलगप्पे खाई थी, यू नो इट्स अ बिग थिंग फॉर देम एंड दे लव यू, दैट्स व्हाई And I love them too. और वो रोज रोज तो नहीं आपसे मिलते ना, तो इसलिए वो तस्वीर तो Exactly, लेंगे। हाँ। सो अब्बू को इतराज थोड़ा बहुत था कि नहीं जाए, इतराज नहीं मतलब उनकी रिजर्वेशन, अम्मी को भी था, भाई को भी था। तो मतलब अब क्या कहते हैं वो, अब तो इतने साल हो गए, अब वो कभी कभी ऐसा मोमेंट आया कि उन्होंने बोला हो कि मतलब माशाल्लाह वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप गई और आपने मेंटेन किया, कुछ भी ऐसी चीज नहीं हुई? एग्जैक्टली कुछ बोला कभी किसी ने? हाँ, वो मतलब बड़े हिडन अल्फाज में होता हाँ। है वो, मुझे खुद उनके जेस्चर से समझना पड़ता है कि अच्छा ऐसा हो गया। जैसे मैंने आपको बताया पहले भाई प्लेस नहीं देखते थे, हाँ। तो वो उन्होंने फिर अब देख रहे थे ना, ही आस्क मी कि आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा। हाँ। ठीक है, अम्मी तो पहले दिन से देख रही होती थी, हालांकि अम्मी भी सपोर्टिव नहीं थी। अम्मी वाज लाइक कि अच्छा हाँ से नहीं करना, अच्छा कर रही हो तो चलो, नजर नहीं आना। आई वाज लाइक अम्मा कैसे हो सकता है, टीवी पे आ रहे हैं नजर नहीं आना। आई डिडंट डू टीवीसीज फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज अम्मा वाज लाइक कितना बुरा लगेगा, तुम्हारे बोर्ड लगेंगे। मैंने कहा ओके अब किसी को मैं क्या बताऊं कि मेरी अम्मा ये कह रही है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे बोर्ड लगेंगे। इसीलिए मैं आपका ऐड नहीं कर सकती, चाहे कितने भी पैसे मुझे दे रही हैं। आप पैसे दे रहे हैं, आप कुछ भी ऑफर करें, मैं तो नहीं कर सकती। तो मतलब बहुत टाइम तक लीड रोल्स ना करने की वजह ये थी कि नजर नहीं आना। द मोमेंट में मेरी नानी ने अम्मी को कहा कि ये तो आती है और चली जाती है, तो अम्मी से तुम नजर नहीं आती। मैंने कहा अम्मी क्या आपने कहा था कि नजर नहीं आना। जैसे ओ अच्छा से कर लो जो कर रही हो। मैंने कहा थैंक यू। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो मैं बहुत ईजी मैं आई डू इट कि अच्छा जब मैं देखती हूँ कि अच्छा वो रेडी हैं, वो तैयार हैं, वो चाहते हैं, तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो भाई हिबा के घर वालों के लिए हिंट आई थिंक हिबा डिजर्व्स सम ओपन रिकग्निशन, है ना? नाउ दे डू बिकॉज नाउ पीपल नो कि अगर वो घर के बाहर भी आ जाते हैं, अच्छा यहाँ हिबा बुखारी रहती है, आई एम लाइक ओके यार आ जाओ अंदर आ जाओ। अच्छा ऐसा होता है? हाँ सीरियसली, मतलब नॉक करते हैं लोग, बोलते हैं अंदर आ हिबा जाओ, बुखारी है। हाँ तो आप बुला लेती हैं अंदर? सीरियसली? चाय पानी सब पूछती? मुझे पहले पता होता मैं नहीं करती, मैं ऐसे ही व्हाट्सएप पे इतना टाइम वेस्ट कर रही थी। नहीं आई डू दिस, मैं कैमरे के साथ पहुंच जाती, लेकिन आपको घर ढूंढना पड़ता ना पहले। वो मैं ढूंढ लेती। So people are like, you know, अच्छा वो आते हैं and I'm like, okay हाँ ठीक है सही है। Let's have some fun segment. Perfect. ठीक है। मैं कुछ सवाल आपको बताऊंगी, सिचुएशंस, मुझे जवाब दें कि आप क्या करेंगी। ठीक है। आपके पास 2 फिल्म्स की ऑफर्स आ गई हैं, ठीक है, आपने दोनों एक्सेप्ट कर ली हैं। एक मिस्ट्री और बड़ी एक्शन पैक्ड फिल्म है, ठीक है, और दूसरी रोमांटिक रोम कॉम है, ठीक है। अब आपके पास 2 हीरोज हैं, फैसल कुरैशी और दानिश तैमूर। चॉइस आपकी है कि कौन सी वाली कौन से हीरो के साथ करेंगी, ये बताएं। ये नहीं कि दोनों में से किसी एक को, बट दोनों में से किसके साथ करना है आपने, किस मूवी को किस हीरो के साथ करना है, और वो और क्यों करेंगी, किस वाले को किसके साथ क्यों करेंगी। मैंने अभी अपना सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। नहीं अच्छा सवाल है, ठीक है। अभी आगे देखिए होता है क्या, बिकॉज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अच्छा बट आई थिंक कि वो रोम कॉम वाली जो है वो हम दानिश भाई के साथ कर लेंगे, ठीक है। एक तो रोम कॉम, फिर दानिश भाई दानिश तैमूर के साथ करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो दानिश तैमूर के साथ इसलिए करेंगे बिकॉज मुझे लगता है कि ऑडियंस को वो अच्छा लगता है, वो पेयरिंग अच्छी लगती है, ठीक है। और जो मिस्ट्री और थोड़ी थ्रिलर टाइप की है, वो वाली हम फैसल कुरैशी के साथ करेंगे, क्योंकि मतलब मुझे लगता है वो जो डेप्थ, वो जो डार्कनेस, थोड़ी सी एक वो मिस्ट्री, वो फैसल भाई अच्छी करेंगे। नाइस, ठीक है। आप किसी लिफ्ट में गई हैं, लिफ्ट में तो नहीं, आप कहीं गई हैं, ठीक है, छोटी सी जगह है वहाँ पे, उधर ना हुमायूं से बैठे हुए नदीम बेग के साथ, ठीक है, आप गई, सलाम किया, बैठ गई। अब वो दोनों आपस में ना एक नई उनकी सीरियल आने वाली, उसमें एक सीन डिस्कस कर रहे हैं कि हीरोइन ऐसी है, वो ऐसी है, आप सुन रही हैं, आपने कहा यार ये तो परफेक्ट मैं हूँ, हिबा बुखारी विल जस्ट रूल द ड्रामा इफ शी। अब सोचिए यार मैं कैसे इनको कराऊं कि ये मतलब मेरे बारे में सोचें। हाँ, I'll tell them ये मैं हूँ। अच्छा अभी मैं आगे पहुंचती भी नहीं थी, मैंने 3 ऑप्शंस। नो ये मैं हूँ। हाँ, कोई डायलॉग बोल के दिखाएंगी? नहीं, आई जस्ट इफ आई लाइक द कैरेक्टर, मैं इतनी ब्लंट हूँ कि मैं बोलूँगी ये मैं हूँ, और इफ आई डोंट लाइक इट आई विल से ठीक कुछ है, अच्छा है मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है। एक नेटफ्लिक्स शो आ रहा है, उस पर आपको उन्होंने कास्ट कर लिया है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उसका थीम कुछ ऐसा है कि आपको डिस्गाइज करना है एज 3 पाकिस्तानी ड्रामा कैरेक्टर्स, फीमेल ड्रामा कैरेक्टर्स। तो आपको हाँ, तो आप कौन से 3 कैरेक्टर्स चूज करेंगे? आपके नहीं हो सकते।
ठीक है, ऑप्शंस नहीं आप तो खुद सोचते हैं। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं ये हाँ, तो। कौन से 3? वो शो ही ऐसे कि मतलब उसमें वो जो कैरेक्टर है वो जाता है फैंस को डिस्ट्रैक्ट, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके कुछ और करना है, तो कौन से 3 कैरेक्टर्स आप चूज करेंगी टू प्ले इन दैट नेटफ्लिक्स शो? एक तो होगा एनी रूही बानो का कैरेक्टर, ठीक है। एक होगा शहनाज शेख का कैरेक्टर। तो ठीक है। दैट्स गोइंग टू बी कौन सा? तन्हाइयाँ और अनकही? अनकही। ओके, सनम बलोच दास्तान। नाइस, ओके, आई थिंक दैट्स गुड। Yeah? ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने सुना आप गुनगुनाती भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल नहीं। मैं चेक कर लेते हैं, लेट्स ट्राई इट। जब दिलनशीन को हमजा से मोहब्बत हुई थी तो ठीक क्या है। गाना गुनगुनाया होगा उसने? बहुत मुश्किल सवाल है ये। मुझे रियल लाइफ में मैं कोई पुराने गाने सुनाते हूँ, मुझे हाँ, याद तो भी अच्छा सुना मुझे दे भी, कोई भी लेकिन गाना। दुखी आ रहे हैं, कोई ऐसे याद भी कोई नहीं आएगा। बात नहीं, नहीं अभी तो मोहब्बत वाला गाना सुना है, दुखी पे भी आ रहे हैं हम। दिलनशीन को हमजा से मोहब्बत हुई। अच्छा ये गाना इट्स नॉट फॉर हमजा फ्रॉम दिलनशीन, इट्स जस्ट दैट कि मुझे ये गाना अच्छा लगता है चलिए। और अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं उसके लिए ये गाना गा सकती हूँ। चले ठीक है। सो विल बी कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। नाइस, अच्छा तो गा रही हैं आप। थैंक यू। हाँ, अब ये बताएं, जब नगीन का दिल टूटा था तो उसने क्या गाना गाया होगा? नगीन का दिल टूटा था। अब वो जो दुखी गाना आप पहले सोच रही थी वो आप सुना सकती हैं इस वक्त। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। दिस इज फ्रॉम दिलनशीन टू हमजा की अम्मा। अच्छा, दैट इज अ नाइस वन। अब एक छोटा सा और, अब आपकी बारी है। अब ये आपके ऊपर है, आप एक्ट करके बताएं, गा के बताएं, हिंट दें। ओके तो ये अब हिबा बुखारी मुझे गेस कराएंगी कुछ नाम, लेट्स सी। ओके अब आप पछता रही होंगी कुछ बातें क्योंकि सब रिसर्च बेस्ड है, नहीं, रिसर्च किए। दैट्स व्हाट यू आर, चीटर चीटर चीटर। ये तो वो मूवी है शाहरुख खान वाली ना, और उसके चीटर साथ चीटर। एक खातून होती है। भाई मुझे याद है कि काजोल ने बोला था। हाँ। काजोल ने बोला था, राइट? हाँ, Yes, दूसरी you're कौन right. थी? रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी। तो काजोल। Yeah. आई एम क्यूरियस कि कौन है जो हिबा के रिएक्शंस आ रहे हैं ना। जानते हो जब दिल टूटता है तो क्या होता है? पराठे खाने जाते हैं। जानते हैं आप, जब मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा रही थी तो मैं देख रहा था उसे, मैं देखता रहा। पराठे और बीवी छोड़ के जाना तो एक ही ड्रामे में हुआ था। मेरे पास तो दानिश हमायूं सईद, सॉरी हमायूं सईद कहना था पहले मैंने। You are right. वेरी Okay. गुड चॉइसेस। Okay. Now this is like, मम्मी आप क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? मम्मी प्लीज मत करें, मम्मी प्लीज, मम्मी मम्मी क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मायरा खान। ओके ओके। इन आँखों की मस्ती के रेखा गाना है, राइट? रेखा। रेखा, हाँ, ओके। लास्ट। ओके, इफ यू नो दिस, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा किसी ने है। मतलब गाया है ऑब्वियसली। जिन्होंने गाया है आबदा परवीन। ओके, मैं समझी थी कुछ जरा एक्साइटिंग आप मुझे आबदा परवीन करके नहीं, मैं दिखाएंगी। यही दिखाऊंगी बस। मैंने बहुत एक्साइटिंग किया, बाकी सब में आई थिंक उसके ऊपर मैं समझ नहीं हूँ। क्या था दिलनशीन के कैरेक्टर में दैट आपने हाँ बोली? क्या उसका character? व्हाट वाज इन द कैरेक्टर द दैट? ग्रे थिंग। ओके, आई क्या लव ग्रे है में दिलनशीन? मुझे तो अभी तक कुछ ग्रे नजर नहीं आ रहा। नजर आएगा। अच्छा, आई लव हर, आई लव्ड प्लेइंग हर। ओके, मतलब मुझे लगता था कि ये जो कर रही है हाँ ठीक है, सही है, वो लग सकता है कि वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव पोर्ट्रे कर भी रही है, वो कर भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यू नो इसका कैरेक्टर की मज़ेदार चीज़ ये, यू लव हर एंड यूल हेट हर बोथ एट द सेम टाइम। ओके, शी विल मेक यू क्राई एंड यू विल फील लाइक कि इसको मारो। अच्छा, ये दोनों चीज़ें ये फील करवाएगी। अभी आगे जाके ये होगा। अभी तो मुझे उस पे तरस ही आ रहा है तो बेचारी मतलब पे। बट दैट्स हाउ इट इज राइट, कि मतलब वो रुलाएगी आपको। ये कैरेक्टर आपको ऐसा है कि मतलब वो रुलाएगा भी, और आपको मतलब आपको होगा कि यार भाई बेचारी, आई लव हर, क्यों? बट एट द सेम टाइम यू विल बी लाइक ये क्या कर रही है, ये बेवकूफ, मारो इसको, क्यों कर रही है, ये कितनी बुरी है। ओके, सो इट वाज द शेड्स इन द कैरेक्टर जिसने The आपको shades and in the character one,
दिस स्क्रिप्ट अगेन मैं वही मेंशन करूँगी, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। एक दूसरा ये कि अगेन सेवन स्काई ने मुझे ऑफर किया विच इज़ वेरी नाइस ऑफ देम, और प्लस मेरी बाजी एवरीवन वाज सो सपोर्टिव कि मतलब अच्छा उन्होंने पूरा एक करके कि अच्छा सही आप किस तरीके से चाह रही हैं, आप क्या चाह रही हैं, आप इसको कैसे देख रही हैं। क्योंकि जब मैं इनिशियली देख रही थी मैंने कहा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं समझ आ रही कुछ। एक होता है ना नेचुरली आपको होता है कि यार नहीं समझ आ रही, ओके एक नेचुरल होता है कि नहीं समझ आ रही, तो दे लाइक एक मिनट क्या नहीं समझ आ रही, ओके ठीक है। तो क्या नहीं समझ आ रहा था? मुझे इनिशियल मुझे उसका समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा इसका क्या ग्राफ है किस तरीके से, बट देन लेटर ऑन मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया वो ऐसे था कि मैंने पढ़ा नहीं था। अच्छा सही है, पर शुरू से ही थोड़ा सा आपने हाँ सोचा मुझे लगा मैंने कहा अच्छा सही बिकॉज देयर आर 4 पीपल, जिस तरीके से मैंने अभी जब आया नहीं था और टीजर आए थे तो पीपल लाइक वही मियाँ बीवी अफेयर है लोगों का ये वाले कमेंट्स बहुत लिखे हुए थे, ठीक है, वही उसकी बीवी उसके साथ उसकी बीवी, कुछ अच्छा बना लो, प्रोडक्टिव बना लो, ये वाला आया हुआ था। तो मतलब कि वही था कि यार वही होगा, बट देन आई वाज लाइक नहीं ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ये अनफोल्ड करेगा कि अच्छा यूं अच्छा यूं अच्छा यूं। हो सकता है कि एक वो स्टोरी लाइन आपको लगे कि हाँ ये ऐसी तो देखी हुई है मैंने, लेकिन इन योर रियल लाइफ दैट्स व्हाट यू गो थ्रू। ओके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद मेरे साथ हुई हैं, वो आपके साथ भी हुई होंगी, उनके साथ भी हुई होंगी, सबके साथ अलग अलग हुई होती हैं, लेकिन होती हैं। ट्रू। तो हर किसी का अपना एक फॉर्म भी है बताने का, तो व्हाई नॉट। मैंने ये कैरेक्टर नहीं चैलेंज क्या था दिलनशीन को करने के लिए? कोई चैलेंज नहीं था। I had fun playing her. I love her. I can see that. Yeah. I was very happy doing it. When I used to do the scenes, मुझे कोई बोले ना बोले, but मुझे होता था कि I have done it. अच्छा मुझे ये बताएं, दिलनशीन से क्या सीखा आपने? कुछ लेके जा रहा है कैरेक्टर से आपकी पर्सनालिटी या नहीं? अच्छा मुझे लगता है कि नहीं लेके जाना चाहिए। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर को वहीं पे छोड़ देना चाहिए और कैरेक्टर के साथ कुछ लेके बट कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी कैरेक्टर को देखते हो और आप कहते हैं यार इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ऑनेस्टी मे बी ये मेरे अंदर इस डिग्री तक नहीं है या मेरे अंदर लैकिंग है, मे बी बट रीड करने के बाद आप कहते हैं मुझे इसको इतना बढ़ा दूं या मैं ये करना शुरू कर दूं? सी आई टेल यू, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ जो मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर जो मेरी एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी लाइफ है वो मेरी लाइफ है। ओके ठीक है, जो कैरेक्टर की लाइफ है वो एक अजम्पशन है, वो एक राइटर की दिमाग के अंदर है जो कि हाँ उन्होंने कहीं देखी हो सकती है, कुछ रियलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 10 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेरी एक अपनी लाइफ है, मेरी एक अपनी स्ट्रगल है, मेरी सारी एक चीज़ अपनी है। ठीक है, तो माई जर्नी आई कैरी इट विद माई सेल्फ। वो उस जो कैरेक्टर है वो उसका पार्ट हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी माई लाइफ ऑफ कोर्स आई थिंक। सो यस, मेरा मतलब ये था कि आप अपने कैरेक्टर से कभी कुछ सीखती हैं? एक चीज़ सीखी है मैंने, नॉट स्पेसिफिक कैरेक्टर से, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि मुझे जो चीज़ अच्छी भी लगती है अबाउट बीइंग एन एक्टर, कि आपका एक कंफर्ट जोन होता है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे डर लगता है कि मैं हॉर्स राइडिंग नहीं करूँगी, लेकिन वो कैरेक्टर लव्स टू हॉर्स राइड, तो वो मतलब वो मुझे होता है कि यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है, बहुत बार मुझे डर लग रहा होता है लेकिन मुझे होता है कि हाँ ये कैरेक्टर को पसंद है, लेट्स जस्ट डू इट। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिलता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ थोड़ी सी मेरे अंदर आई है आफ्टर ज्वाइनिंग द फील्ड। मुझे लगता है कि ये चीज़ आई है मेरे अंदर कि मैं ईजी हो गई हूँ, कि मैं कुछ कर लेती हूँ, मैं हमने कहाँ से है, कोई बात नहीं, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ थिंग्स। ट्रू। अच्छा अभी तक जितने भी सीन्स आए हैं ना, जितनी थोड़ी बहुत एपिसोड्स आई हैं फितूर की, तो मुझे कुछ जगहों पे स्पेशली जो रीसेंट आई हैं थोड़ी ड्रामेटाइज्ड बहुत ज़्यादा है सीन्स ना, ड्रामेटिक बहुत है, एग्जैजरेटेड आई वुड नॉट कॉल, बिकॉज जैसे थाने का सीन था, होता है ऐसा ही होता है, जब पुलिस पकड़ ले यंग लड़के लड़कियों को या किसी फैमिली के पीछे पड़े तो ऐसे ही रगड़ा देती है तो वो, लेकिन ड्रामेटाइज बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो कभी कभी फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है यार, या फिर आप ये सोचती हैं कि अच्छा है ये मुझे लेंथ डेप्थ दे रहा है अपने एज एन एक्टर परफॉर्म करने के लिए, क्या चलता है दिमाग में? अच्छा ये जो दोनों चीज़ें ना, ये मेरी पहले प्ले में थी, रमज़ेश में आई थी दिमाग में, ठीक है, लेकिन ये वाले प्ले के टाइम पे नहीं था, बिकॉज आई न्यू हाउ सिराज भाई वर्क्स। ओके, ही वांट्स द ड्रामा टू बी ड्रामा, ओके, ईजी, ठीक है। मैं फिर से किसी को कोट करूँगी, तो अमजद खान साहब जो कि गब्बर जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस वक्त एक आम बंदा पैसे देकर आता है थिएटर के अंदर, तो वो ख्वाब देखने आता है। ओके, ठीक है, जो कि सिराज भाई ने बाद में आई थिंक किसी इंटरव्यू में अपने कहा भी था, लेकिन वो ऐसे ही कि वो ख्वाब देखने आता है, कि उसको देखना होता है कि जब वो एक लड़का एक हीरो 500 लोगों को मारा होता है तो वो समझता है ये मैं हूँ, सही बात है, मैंने इन सबको मारा है। वो बाहर निकल के वो क्या हम सब ऑडियंस बैठे जब हीरो मारता है तो हम सब रूट कर रहे होते हैं उसके लिए। मुझे पता है, मैं जैसे एग्जैक्टली मैं अभी पता है, मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, मैं कभी सिग्नल पे रुकती थी दीवानगी टाइम्स, तो जो आते थे मेरे पास चढ़ के कहते थे बड़ों के हम सुल्तान दुरानी बनेंगे, एंड आई वाज लाइक
ओके ठीक है बनो यार आप सुल्तान दुरानी, बट यू नो तो वो आपको वो देखना चाहता है। जैसे सुल्तान दुरानी का कैरेक्टर वाज लार्जर देन लाइफ, आप रियल लाइफ में ऐसे इतने इस तरीके से नहीं देखते, मतलब इट वाज लार्जर देन लाइफ। आप कहीं ना कहीं वो एक्ट करते हैं, वो ड्रामेटाइज करते हैं, थोड़ा सा फिक्शन होता है। इवन जो आपकी हिस्टोरिकल चीज़ें बनती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं फिक्शन होता है। इट्स नॉट प्योर हिस्ट्री, इट्स नॉट प्योर वॉट एवर। तो ये तो फिर थोड़ा सा एक फिक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चाहता है कि इस तरीके से परफॉर्म करें। जैसे आई टेल यू, व्हेन आई वाज वर्किंग विद वजाहत भाई, वो चाहते हैं बहुत नेचुरल हो, ठीक है कि मतलब वो बिल्कुल चाहते हैं नेचुरल। वेयर एज आई वाज वर्किंग विद फुरकान भाई, तो वो उनका भी यही था कि थोड़ा मेलो करो, थोड़ा सा ऐसे। तो मैं 2 प्लेस थे, एक हारा दिल और एक सिलसिले, मैं ये दोनों साथ में करी थी। यूजुअली मैं एक करती हूँ एट अ टाइम, लेकिन मैं दोनों साथ करी थी। दोनों बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स थे। हारा दिल में वो बिल्कुल ऐसे चुप रहती है और यूँ देखती रहती है, मतलब जहाँ महमूद असलम साहब थे और जहाँ राबिया कुलसूम थी, तो वो दोनों बिल्कुल ऐसे लड़ रहे होते हैं, ये सिर्फ यूँ देख रही होती है कि अच्छा हो गया अब जाओ, इतना होता था इसका क्या जाओ, ठीक है। बट वो पूरे एक्सप्रेशन थे। वेयर सिलसिले में शी इज़ द वन जो कह रही होती है यूँ कर लो यूँ कर लो यूँ कर लो, ये कैसे हो गया, हो गया। वो एक हाइपर एक्टिव कैरेक्टर था। तो वजाहत भाई वाज लाइक कि मतलब नेचुरल कर लो, आई वांटेड टू बी नेचुरल। वेयर इज फुरकान आदम जिन्होंने भोली बाना भी डायरेक्ट किया था, वो कहते थे कि नहीं मेलो करो। डायरेक्टर तो डायरेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो अपना कैरेक्टर किस तरीके से देख रहा है। एक चीज़ आई टेल यू, वो तो ऑब्वियसली वो मुझे नहीं पता, ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 2 एपिसोड्स में ही बेचारी को कितनी पड़ चुकी है ना, उससे थोड़ा सा मुझे मतलब लग रहा था ज़रूरत भी नहीं है। आई एग्री टू व्हाट यू सेइंग। प्लस वो ऑन स्क्रीन देखने में बुरा लगता है कहीं ना कहीं। अगर इस तरीके से रियल लाइफ में कुछ घरों में ऐसा होता भी हो, लेकिन नहीं डेफिनेटली होता होगा, ठीक है, लेकिन बट हम चाह भी रहे हैं ना कि ना भी दिखाएं। ऑन स्क्रीन पे थोड़ा सा होता है कि यार नहीं देखें या कुछ इस तरीके से बुरा लगता है ऑन स्क्रीन। अच्छा, वो पूरा सीन जो था मुझे समझ नहीं आया कि दिलनशीन जब हमजा से इतनी मोहब्बत कर रही है तो वो हैदर के बारे में क्यों सोच रही थी? ये क्या चक्कर था? मतलब क्या वो फिसली थी वहाँ पे हैदर की? आई टेल यू, क्योंकि वो उसको फिर अंकल भी बुला रही है। मुझे समझ नहीं आई, मुझे कुछ भी नहीं आई बिकॉज़ मैंने ये एपिसोड नहीं देखा हुआ था। मैंने जैसे मैं आके जरूर देखती हूँ कि क्या एपिसोड है, तो मैंने आके देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ है, आई कुडंट बिलीव माई आईज। मैंने कहा ये क्या हुआ है, बिकॉज जब हम सीन करे थे तो यूजुअली सिराज भाई आपको पीछे से एक चीज़ गाइड करते हैं कि अच्छा अब आप ये सोच रही हैं या ये करें। कई बार सिराज भाई गाना भी गाते हैं। नेक्स्ट टाइम आप सिराज भाई को बोला है प्लीज़ उनसे गाना सुनिएगा, तो सिराज भाई गाना गा के सुनाते हैं या सिराज भाई पीछे गाने लगा देते हैं कि ये फील है या ये मूड है तो ये आपने फील करना है। तो अब उन्होंने मुझे कहा कि मैं बाल खोल रही हूँ, उन्होंने कहा चलो तुम ना अब हमजा के बारे में सोचो। एंड इंस्टेंटली आई कुड कनेक्ट की जाहिर बात है ये शी इज़ इन लव विद हमजा, तो वो सोचेगी हमजा के बारे में। बिल्कुल। तो मैंने वही थोड़े रोमांटिक से और थोड़े से ये वाले एक्सप्रेशन दिए कि अच्छे से आई एम थिंकिंग अबाउट हमजा के, और यू नो थोड़ा डे ड्रीमिंग टाइप का। और जब मैंने अचानक देखा, ये तो वैसे हैदर के से हाँ नहीं कहा ये तो हैदर, और वो मुझे अचानक इतना बुरा लगा। मैंने कहा ये तो कैरेक्टर कुछ अजीब सा खराब हो गया, क्योंकि वी डाउट इज लाइक कि क्या कर रही है। लॉट ऑफ पीपल नोटिस्ड इट, यू नो, बिकॉज हमारी ऑडियंस माशाल्लाह बहुत अक्लमंद है। तो उन्होंने नोटिस किया, कहते नहीं ये कैसे, ये तो अच्छा कुछ तो कह रहे थे ये तो कैरेक्टरलेस है, ये तो उसके पास है तो अब इसके बारे में क्यों सोच रही है, ओ ये तो अभी इसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो एडिट पे जाके चेंज हो जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। अच्छा अब एक और चीज़ थी मैं बताऊँ आपको, जो शुरू के हमारे हम सीन्स हम कर रहे थे, तो जिस वक्त मेरा कॉलेज वाला टाइम था उसमें मैंने लिप्स पे कुछ नहीं लगाया था, इट वॉज जस्ट चैपस्टिक। ओके, मैंने सिर्फ चैपस्टिक लगाई है, बट वो कलर ग्रेडिंग के बाद वो ऐसे आ रही है जैसे बहुत पिंक। इवन वहाद भाई के लिप्स जो है वो बहुत पिंक से आ रहे हैं, वो आई नो, बट वो इट इज बिकॉज ऑफ द कलर ग्रेडिंग। कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं हमें नहीं पता था, और मेरे लिप्स ऐसे आ रहे हैं कि मैं रेड लिपस्टिक लगा के कॉलेज जा रही हूँ, विच इज़ नॉट ट्रू। वो कलर ग्रेडिंग है, बट आपको पता है थोड़ा सा एक मार्जिन देना चाहिए आपको जितना। अच्छा मैं ये चीज़ यूजुअली कहती हूँ कि जितना मार्जिन आप चाहते हैं कि मुझे मिले, अपने आप को देते हैं आप, उतना ही मार्जिन, उतना नहीं चले 50%, 20% आप किसी और को भी देना सीखें। फ़ौरन हमारी एक चीज़ है कि हम फ़ौरन जज करने में बहुत जल्दी करते हैं। मुझे लगता है मैं सिर्फ दूसरों को पॉइंट नहीं करूँगी, मैं अभी अपने आप को भी कर सकती हूँ कि अगर कोई मेरे सामने मैं बहुत जल्दी जज कर लूँगी। वो जो कमरे वाला सीन था वो हाउ डिड यू डू दैट? वाज दैट फनी? वाज हाउ, बिकॉज वो ऑन स्क्रीन तो बहुत मज़े का था देखने में। अच्छा वो ऐसे ही जो लॉक हो जाते हैं, वो हमें मज़ा आया था करने में, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब बोथ ऑफ अस वर लाइक कि अच्छा ये कैसे करना है, लेकिन जब हमने करना शुरू किया वो सीन तो वो नेचुरली बन गया। इट लुक्स लाइक दैट। हाँ, एक ये और
2-3 और सीन्स हैं इसके अंदर जो कि हमने मतलब जो देखे हमने स्क्रिप्ट पे, हमने कहा ये तो बहुत बड़े सीन है, इसमें तो एटलीस्ट 4-5 घंटे लगेंगे, बट व्हेन वी डिड इट हमने शायद वो एक गो में कर लिया था, बड़ा थिएट्रिकल करके हमने वो कर लिया था और इट वाज सो फन। आई लव कि मतलब वो बहुत मजा आया मुझे देखकर वो। एग्जैक्टली। तो अच्छा मुझे बताएं, आपके वहाज और फैसल दोनों के साथ आप काम करें तो क्या आपने थोड़ा सा हाउ डिड यू डिसाइड कि जब वहाज के जो कैरेक्टर है हमजा का, उसके साथ मुझे इस तरह करना है और हैदर के साथ मुझे थोड़ा सा डिफरेंस, कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा था या ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे जैसे होता जा रहा है? आई टेल यू समथिंग, आई बिलीव कि हर बंदा अपनी एक वाइब लेकर आता है। ओके ठीक है, जैसे आपकी मेरी वाइब है, कुछ लोग होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते ही नहीं है, आप कुछ भी कर लें, कुछ लोग होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो हर कैरेक्टर की भी अपनी वाइब होती है। तो जब आप वो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं ना, तो आपको नहीं पता चलता कि वो किस तरीके से, आई ऑलवेज गो विद द फ्लो, जैसे मैंने आपसे कहा है। तो मैं बहुत, जिस वक्त मैं हैदर वाले कैरेक्टर के साथ थी तो दिलनशीन वाज डिफरेंट। एक तो लिखा हुआ जिस तरीके से था, जिस तरीके से हम डायरेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से सीन्स थे, जिस तरीके से फैसल भाई वो सो सपोर्टिव और वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा था, वो बड़ा डिफरेंट सा था। ठीक है, सिमिलरली जिस वक्त हम वाज भाई के साथ कर रहे थे वो बिल्कुल अलग सा था। ठीक है, तो वो बिल्कुल मतलब दोनों की अपनी एनर्जीज थी, दोनों का अपना कैरेक्टर था, वो उस कैरेक्टर के साथ ही एक्टिंग इज अबाउट रिएक्टिंग, कि जब आप उसको रिएक्ट करते हैं वो नेचुरली वो कुछ अलग सा ही आया, तो वो दोनों की केमिस्ट्री डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए थैंक यू सो मच हिबा, आपने इतना टाइम निकाला और हम तो जाने ही नहीं दे रहे हैं आपको, हम गप्पों पे गप्पे लगाए जा रहे हैं और आई आपको मज़ा आया हो इंटरव्यू का। मज़ा आया मुझे। बस एक लास्ट चीज़, जी बिल्कुल, फ्यूशिया स्पेल कर दें हमारे लिए। ओके okay, there are 2 spellings actually, FU CHA क्या FU CHIA, no it's S, yeah somewhere S comes, yeah FUSH, no FUS नहीं है, नहीं। Why? Oh okay it's tricky. हाँ, it is tricky, that's why we ask you this question. It's FU, यहाँ तक तो ठीक है 100%, obviously. ठीक है, I thank you. ठीक है, it's CHSIA. Yes, you did it. Yes. Thank you so much and हम वेट करते हैं और देखेंगे। प्राइस for that? No. Okay. इसको हम एडिट में निकाल देंगे। कौन सा प्राइस, कहाँ का प्राइस? जो बात है। By the way, I went to a show. They gave me this gift. And I didn't get it. They like ये because you know अभी थोड़ा सा वो टाइम है, हम ये बाद में आपको डिलीवर करेंगे, and they didn't give it to me. I won't say it who they were, but they didn't. अभी तक नहीं मिला। देखिए हमने तो कोई झूठा वादा नहीं किया, हमने तो शुरू से ही बोल दिया कोई गिफ्ट नहीं है। गरीब गुरबा लोग हैं यार, गरीब है भी। अच्छा आहिस्ता हो सकता है अगली बार मिले इंशाल्लाह। तो फिर आप गिफ्ट का मुझे बोलें और आप मुझे नहीं दें, ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं, अल्लाह ना करे। ऐसा नहीं, हम गिफ्ट का बोल के आपको 2 गिफ्ट देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोगों का और अच्छा सा हो जाए, बिकॉज यू नो आई सी यू गाइज एंड आई रियली लाइक योर पेज, आई लाइक फ्यूशिया, बिकॉज आई रिमेंबर कि जैसे मैं शुरू में भी देख रही थी तो मैंने आप लोगों को अलग से भी मैसेज करके बोला था कि ओ यू डूइंग गुड जॉब, बिकॉज यू वर लाइक हमने ऐसे किया था, आई वाज लाइक नहीं बट आई लाइक इट। थैंक यू। आई थिंक दैट वाज दीवानगी पे था, बिल्कुल ऐसे था, दीवानगी पे था, आई नो। बट फाइनली आपसे मुलाकात हुई और बड़े मजे की गपशप लगी, आई होप ऑडियंसेस को भी अच्छे लगे होगी। और हाँ नहीं, आई एम श्योर मुझे तो बड़ा मजा, बिकॉज वी सी हिबा इन अ डिफरेंट यू नो स्टाइल, डिफरेंट मोड, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। मैं ये मुझे पिछली बार आप एक सवाल रह गया था, कोई काम कर रही है किसी प्रोजेक्ट पे भी, नेक्स्ट क्या चल रहा है आपका? अभी आई एम जस्ट गोइंग थ्रू स्क्रिप्ट्स, जैसे ही मुझे अच्छी सी कोई स्क्रिप्ट मिलेगी मैं कर लूँगी फौरन। मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं सवाल ज़रूर पूछती हूँ, कभी कभी हम एडिट में निकाल देते हैं क्योंकि जवाब में कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं होता है या उस वक्त बाद में शेयर करने का टाइम नहीं होता है, तो सवाल में पूछ, पिछले इंटरव्यू में मैंने ये पूछा नहीं तो नीचे कॉमेंट्स आते राबिया आपने एक्टर के फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा, तो मैंने कभी पूछ रही, मैंने पूछ लिया है, वो अभी स्क्रिप्ट्स को देख रही हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया है, एज एंड व्हेन I'll update. We will update also. Perfect. ठीक है, thank you.